नमस्कार दोस्तों, डायलॉग विद रुपेन के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली साल बरसात के दिनों में हिमाचल में खतरनाक तबाही हुई थी। कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों की जानें भी चली गई और इस वक्त में बहुत से ऐसे लोग थे जो लोगों की मदद दिन रात कर रहे थे। ऐसे ही एक इंसान को मैंने देखा जो हर वक्त, हर जगह जहाँ भी वो पहुँच सकते थे, लोगों की मदद करने में लगे हुए थे और आज वही इंसान मेरे सामने बैठे हैं और आप सभी उनको भली-भाँति जानते हैं। वो मशहूर है बंटी सिराजी के नाम से और इनका असली नाम है बलदेव ठाकुर। नमस्कार बंटी भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप? अब बस ठीक अच्छे है, हैं, अच्छे हैं। ठीक है। सच कहूँ तो मेरे भाई ने मुझे आपके बारे में बताया था जी, और फिर उन्होंने आपकी वीडियो मुझे दिखाई जी, और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आपके काम से। जिस तरह जी, से आप रात-दिन लोगों की मदद में लगे हुए थे जी, और फिर मैंने डिसाइड किया कि ज़रूर आपको बुलाऊँगा एक ना एक दिन अपनी शो पे जी, थैंक यू। और फाइनली आज मौका मिला है। थैंक यू सो मच भाई। आपका भी धन्यवाद। आपने हमारे को ये सौभाग्य प्राप्त कराया अपने विचार-विमर्श करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। नहीं चलिए, मुझे उम्मीद है आज के एपिसोड में लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ बंटी भाई हर वक़्त हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज हम इनके बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में और इनका जो नज़रिया है समाज को लेकर के, उसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। सो बंटी भाई बिना झिझक के बिल्कुल। बातें शुरू करें? जी, जी, बिल्कुल। तो एक तो हम अभी-अभी मिल रहे हैं, हाँ, ठीक है? फर्स्ट टाइम हमारी फर्स्ट फ़ोन टाइम। पे ही बात हुई थी एक बार, वो भी कल रात को। तो देखते हैं कैसी जाती है हमारी बातें और क्या बिल्कुल, कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। पहला सवाल आपसे करता हूँ मैं, क्योंकि आप समाज सेवा कर रहे हैं मेरे हिसाब से, जो जी, मैं देख रहा हूँ। जी। तो इस समाज सेवा का रास्ता आपने क्यों चुना? ऐसा क्या हुआ आपके साथ? ये ना प्रकृति नेचर करवाती है। नेचर। जैसा स्वभाव होता है, जी, जी, जी। जैसी सोच होती है, हाँ जी, हाँ जी। ये तो उसी पर निर्भर करता है। ये तो ऊपर वाला करवाता है। और पहले जब तक पिताजी थे, जी, तो उन्होंने तो हमेशा चाहा मैं एक बेहतरीन नौकरी करूं, जी। एक जॉब करूं सरकारी हाँ जी, क्षेत्र में। जी, और उसके लिए मैंने मेहनत भी बहुत की दिन रात। जी। इवन शाम 7 बजे हम लाइब्रेरी बैठते थे, सुबह 6 बजे चले जाते थे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली पिताजी की कोरोना के दौरान डेथ हो गई। ओके। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करता था उनको, उनके सपने को साकार करने के लिए। तो उनकी डेथ के बाद ऐसा लगा कि क्या करेंगे नौकरी करके। तो सोचा शिक्षा तो चलो ग्रहण कर ली, नौकरी में नहीं तो समाज में इसका उचित उपयोग करेंगे। और जिन परिस्थितियों में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, उन परिस्थितियों में बहुत से लोग कोरोना बीमारी से जूझ रहे थे। जी, बिल्कुल। बहुत से लोग असहाय थे। बीमार होने के बावजूद भी कई हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे थे। जी, जी। बहुत सारी इस तरह की परिस्थितियां थी। तब कहीं न कहीं लगा कि चलो कभी मौका मिलेगा किसी की मदद करने का तो हम अवश्य करेंगे। तब से फिर चला रहा थोड़ा-थोड़ा करके जब भी मौका मिलता रहा। जी, जी। और हाल ही में आपदा आई, बहुत से परिवार बेघर हो गए। 29-30 कैजुअल्टी हमारे सिर्फ सराज में हुई। जी, वैसे बिल्कुल। तो बाद में 32 पहुंच गई। और तब लगा कि सराज अभी ये हमारा घर ही है, हमारा परिवार है। जी, भगवान की दया से हम चलो स्वस्थ है, परिवार भी ठीक है, घर भी ठीक है। लेकिन जिनका नुकसान हुआ, परिवार बिछड़ गए, चिराग बुझ गए, हम उनकी मदद करें। जी, इसी सोच के साथ आगे बढ़े, जी, लोगों का साथ मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा। जी, जी, और सब कुछ हम तो ये बोलते हैं कि ऊपर वाला करवाता है। जैसे भगवान ने किसी को जैसा नेचर दिया है वो उसी हिसाब से ही चलेगा। ये है, बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है कोई रणनीति थी या प्री प्लान था कि भाई मैं ऐसा करूँगा ही करूँगा। जैसा-जैसा समय आता रहा, जैसी-जैसी परिस्थितियाँ आती रही, वैसे-वैसे हम ढलते रहे। और सौभाग्य ये रहा कि बहुत से अनगिनत लोगों का हमें सहयोग मिला।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो सिराज नहीं आ सकते थे, जी, उन्होंने हमें अपना माध्यम बनाया बिल्कुल। और हमने भी उनके विश्वास को कायम रखने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया और उनको दिखाया, पूरी पारदर्शिता बनाई रखी, तो लोगों का विश्वास और बनता गया जी, जी। और लोग और जुड़ते रहे। यही सिलसिला चला है और जब तक अब हो गया होगा, हमारे अंदर क्षमता जब तक होगी, जब तक भगवान चाहेंगे, ऐसे निरंतर करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल अगर कोई सच्चे दिल से इस तरह का काम करता है तो भगवान भी साथ देता है जी, और धीरे-धीरे लोग भी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। आई थिंक अभी तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, जितना जी, मुझे जी, लगता है। अ, अच्छा, जब आप उस सिचुएशन में थे, जब ये त्रासदी आई थी, जी। तो तभी तो आप शुरू में तो अकेले ही रहे होंगे। तो आपने शुरू कैसे करी चीज़ें? बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल। एक सोच आई कि सहायता तो करनी थी, करे कैसे? जी, एक अकेला तो कुछ कर नहीं सकता था। बिल्कुल। तो हमारे पास एक छोटा-सा ग्रुप है गाँव में, जिसको टीम शिवा कहते हैं। अच्छा, सोशल ग्रुप, एक जी, छोटा-सा, वो हमारी युवाओं की एक टीम है, जिसमें उस दौरान सिर्फ़ 15-16 सदस्य थे, वो भी मेरे अपने गाँव के। अपने गाँव के, ओके। तो उनको इकट्ठे किया, जी, फिर एक मुहिम चलाई सोशल मीडिया में ही। हमने एक ट्रंक सा लिया, गुल्लक जिसको आप कह सकते हैं, गुल्लक, ट्रंक जी, सा। ओके। वो हमने खुद, मैं अपनी प्रोफ़ाइल से लाइव रहा, वो जी, ट्रंक लिया, उसमें लॉक लगाया, चाबी लाइव ही उसके अंदर डाल दी, ट्रंक अच्छा, के। उसमें सिर्फ़ पैसे डालने के लिए सिर्फ़ होल जैसा किया था। हाँ जी, फिर उसमें डोनेशन एकत्रित करनी चाहिए। फिर वो उठा के हम 4-5 दिन निरंतर, बाली चौकी हो, पंजाई हो, कुल्लू हो, मंडी हो, जी, हर जगह जहाँ से डोनेशन एकत्रित हो सकती थी, पैदल, जी, पैदल ही गए। अच्छा, तो उसमें हमने 4 दिन में 1,76,000 रुपए एकत्रित इकट्ठे किया। किए, ओके, जब पैसा इकट्ठे हुआ तो फिर बोला कि अब जाते हैं, जहाँ ज़्यादा ही ज़रूरत होगी तो वहाँ हम ये दे देंगे। जी, और उसको ओपन भी हमने सोशल मीडिया में के सबके माध्यम से लाइव सामने, किया, जी, मतलब जी, सबके सामने इतना पैसा है। जी, और जब गए जहाँ त्रासदी का केंद्र था, जी, जैसे थुनाग, बक्सियाड़, जंजैहली वाला एरिया उस टाइम ज़्यादा प्रभावित था। हाँ जी, वहाँ जब गए तब देखा कि भई ये हालात तो बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसको तो सरकार भी नहीं सँभाल सकती, इतना नुकसान था। जी, तो जब हालात देखे, वो पैसे आवंटित करना शुरू कर दिया, उनका आवंटन शुरू किया, तो बहुत से परिवार ऐसे रहे जिनका लगा कि यार नहीं, अभी ये छूट गए, अभी ये छूट गए, ये हुँ, गाँव रह हुँ, हुँ, गया। हुँ, तो फिर वहाँ से वापिस आने का मन हुआ ही नहीं। पूरी अच्छा, टीम हम वहीं रह गए। फिर हमने एक और फिर अपील की फिर वहीं कि से, ऑनलाइन, हाँ, वहीं से ऑनलाइन पैसा माँगते हैं लोगों से, जितना पॉसिबल जिनसे हो, भले ही 5 रुपए दे, कोई 10 रुपए दे। जी, और उन दिनों 1 रुपया भी आया और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 75,000 रुपए भी आए, एक ही एक बंदे ने पर्सन दिए। से, हाँ जी, अच्छा, और इवन ना केवल कि हिमाचल प्रदेश से या भारत के अन्य राज्यों से, बल्कि भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ में, जी, 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 वहाँ से भी डोनेशन दी। ओके, तो फिर हमने वही आवंटन शुरू रखा और अपनी तरफ से तो कोशिश ये की कि हर एक परिवार के पास पहुँचे। जी, लेकिन ये होना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसका आपदा का जो दायरा था, ये बहुत बहुत, ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा, जी, फिर हमने ऐसा किया, सबसे पहले उस परिवार को कवर किया जिसमें कैजुअल्टी हुई थी। ओके, कैजुअल्टी के बाद जिन घरों में, मतलब हमारी माताएँ, बहनें विडो हुई, विधवा हुई, 7 ऐसी बहनें थी जो जिन्होंने अपना पति, जिस पे घर की सारी ज़िम्मेवारी थी, वो इस आपदा में खो दिया। जी, फिर उनकी सबकी मदद की, फिर जिनकी सबकी कैजुअल्टी हुई, उनके घर गए, हर एक के। हाँ जी, और उसके बाद हमने ऐसा किया कि जिस घर से कोई ना नौकरी है, ना इस तरह का कोई बाग-बगीचा है, ना फैमिली बैकग्राउंड आर्थिक तौर पर मजबूत हो, फिर जी, उन परिवारों को कवर किया। हाँ जी, इसी तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते रहे और हम ये भी मानते हैं कि कुछ एक परिवार तक शायद हम नहीं भी पहुँचे।
दायरा ही बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। 700-800 से ज्यादा घर प्रभावित थे, ओके। तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन आज भी हमारे पास कुछ नाम है, उनको जब हमारे पास डोनेशन आती है हम कोशिश करते धीरे धीरे उनके पास पहुंचाते जाए। जी जी जी। कोशिश तो हमारी निरंतर यही रहेगी जी। कि हर एक कवर हो। ओके। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही राज कंप्लीट होने ही वाला था, तब को आपदा आ गई हमारे अपने क्षेत्र में, बाली चौकी में। हाँ। और वो भी बड़ी भयंकर स्तर की थी, पूरा पूरा गांव बैठ गया। जी। ये भगवान का शुक्र रहा कि बाली चौकी क्षेत्र में कैजुअलिटी नहीं हुई। 3 कैजुअलिटी हुई है, वो जी। भी बाद में हुई। ओके। लेकिन लोगों के घर, पूरे गांव एकदम से बैठ गए। सब कुछ, जीवन की सारी कमाई पूंजी सब सारे खत्म हो खत्म। गया। फिर हम उस तरफ को हो गए डाइवर्ट। जी। फिर उसके बाद सेंज घाटी चले गए। अच्छा, फिर वहाँ पे भी हो हाँ गया। जी, फिर सेंज घाटी में हो गया, वहाँ भी जितना हो सका हमारे से पॉसिबल उतना किया। लेकिन डोनेशन देखी जाए तो जब हमने सेंज घाटी या बंजार के लिए डोनेशन एकत्रित की तो उस स्तर की नहीं हो पाई। ओके। ये हुआ भी जब डिजास्टर पीक पॉइंट था, वो सराज में हुआ। जी जब हम बाली चौकी या बंजार या सेंज की तरफ को आए तो तब को बहुत समय हो गया था और अधिकतर लोगों ने डोनेशन दे बैठे थे वहाँ। जी जी। हम तो चलो एक माध्यम थे, लेकिन हमारी तरह ही पता नहीं कितने लोग थे लोगों के बिल्कुल माध्यम। बिल्कुल कईयों ने बिल्कुल। एनजीओ के थ्रू किया, जी किसी और संस्था के थ्रू किया, जी। या किसी और व्यक्ति विशेष के थ्रू किया। तो उस तरह का तो नहीं हो पाया अपने बंजार और सैंज में। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। जी। और आज तक भी, कुछ दिन पहले तक भी, कोई संस्था हमें संपर्क करती है कि हमें इतने परिवार दे दो, इतने अच्छा। जेन्युइन परिवारों की लिस्ट दे दो, जी। तो हम देते और वो करते हैं डोनेट, और हमारे पास उसका रिकॉर्ड भेजते रहते हैं। ओके। इस ताकि तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी हाँ, रहती है। ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। अभी हाल ही में हमारे बेला गांव के लिए सुंदरनगर से कोई एक्स आर्मी वाले थे, उनका एक एनजीओ था। जी। उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हमारे पास 65,000 है, तो हम ये देना चाहते हैं जहां आप बताएंगे हमें। ओके। हम तो उन दिनों बाहर थे कहीं, तब हमने उनका पूरा पूरा एग्जैक्ट बताया, ये परिवार है जी। जिनको कम मदद हो पाई थी। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें आए पूरी टीम और भेला गांव गए, वहाँ के प्रधान देवराज ठाकुर जी से संपर्क किया। जी। फिर वो डोनेशन देते गए। हमने ना केवल जो हमें डोनेशन मिली, सिर्फ वो ही नहीं हमने आवंटित की, बल्कि हमसे अनगिनत लोगों ने ये संपर्क किया कि हमें सिर्फ आप परिवार बताओ, हमें ओके। सिर्फ आप पे भरोसा है। अच्छा। हाँ, कि आप पर हमें भरोसा है, जो परिवार आप बताएंगे हम डोनेशन वहीं दे देंगे, देंगे। या उन्हीं परिवारों की हम सहायता करेंगे। जी। तो इस तरह से भी बहुत मदद हुई। ओके। दूसरा, जब शुरू शुरू में ये आपदा के दिन थे, तो कहीं ना कहीं जो डोनेशन लोग दे रहे थे या कोई सामग्री, राहत सामग्री लोग दे रहे थे, जी। उसका मिसयूज भी हो रहा था, मतलब यूटिलाइजेशन हाँ, ये बात भी सही सामने तरह आई। से नहीं हो पा रही थी। जी। तो लोगों में इसका पता चला तो उनका विश्वास थोड़ा सा कम हो कम गया। हुआ। तो ऐसे में हम फिर आगे आए उस पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए। ऐसा हुआ कि अब हम झूठ नहीं बोलेंगे कि भी कहीं स्वराज का नाम खराब ना हो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जी। हुआ कुछ क्षेत्रों में शुरू के दिनों में, जैसे कईयों ने 10-20 कुकर इकट्ठे कर दिए, एक ही बंदे ने अच्छा। 21-21 तरपाले हमने स्वयं पकड़ी, 21 तरपाले एक ही पर्सन के पास? हाँ, एक ही पर्सन के पास। ये तो गलत बात है। हाँ, ऐसा हुआ शुरू में। और कई रात को राशन की गाड़ियां जा रही है कहीं को। जी। तो इस तरह का जब लोगों का थोड़ा सा विश्वास उठा, तो फिर हमारा माध्यम कुछ लोगों को ठीक लगा कि नहीं, ये लोग दिखा भी रहे हैं, जी बता जी भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा रहा। नहीं, चलिए, आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है। और मतलब मैं खुद सोच रहा था कि कोई पर्सन इतनी मेहनत से, इतनी पारदर्शिता से काम कर रहा है, वो बड़ी बात है। और आपके जैसे बहुत सारे लोग थे। जी मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे वक़्त में सभी लोगों का साथ दे रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। भाई, एक और सवाल है मेरा इसके आगे। जी अ, ये तो वो त्रासदी की बात ही थी। जी उस वक़्त पे आपने इतनी मेहनत की, लेकिन उसके अभी मैं आपकी पोस्ट भी देख रहा था, कोशिश की थी मैंने कि मैं जी जितना जितना ज़्यादा झाँक सकूँ आपकी जी पोस्ट में कि क्या-क्या आप और काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग जो बीमार हैं, जी एक वीडियो मैंने देखी, मैं इतना प्रभावित हुआ उस वीडियो को देख कर के। एक छोटा-सा बच्चा था, नकुल नाम उसका था शायद। जी 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 तो उसकी क्या कहानी है? वो पीजीआई में था, ये आप ही लेकर गए थे। जी जी। क्या उसमें क्या हुआ था? उसमें ऐसा है,
नकुल जो है बच्चा, जी। वो हमारी होम पंचायत थाची से है। अच्छा, ओके। उसके पिताजी फिजिकली डिसेबल्ड भी है जी। और थोड़े से मानसिक स्थिति उस लेवल की नहीं है, और माताजी भी। और जो बच्चा है वो रहता है उनके दादा दादी के पास। अच्छा। दादा दादी बेचारे बुजुर्ग है, गांव के है, शहर आना जाना नहीं है, और मेरे अपने पेरेंट्स की तरह मतलब कभी स्कूल नहीं गए, कभी देखा नहीं है, शिक्षित नहीं है। तो जब वो उस बच्चे को पसीना जैसा आने लगा उसको शुरू में, फीवर जैसा, तो वो ले गए उसको हॉस्पिटल। ओके। हॉस्पिटल ले गए तो नहर चौक में उन्हें पता चला कि भाई बच्चे के दिल में होल है। तो फिर वो ले आए घर को। फिर वो हमारे पास आए, उसके परिवार वाले एवं उस नकुल का चाचा पूरे डिजास्टर के समय में मेरे साथ ही है, मेरी टीम में ही है, अच्छा, ओके। रियल चाचा उसका। जी। तो उसने कहा भाई ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, आप अब आपको ही मदद करनी पड़ेगी। हम्म। तो परिस्थिति वैसी थी, अब मुझे भी दया तो आएगी आएगी कि भाई अब असमर्थ हो गए इलाज करवाने में। फिर हमने ठाना, मैंने उनको पहले ही बोल दिया था जो भी होगा जैसा भी होगा, बच्चे ना बच्चे वो बाद की बात है, लेकिन इलाज जहां तक हो पाएगा वो हम जरूर करेंगे। जी। फिर हम उसको लेके फिर से हॉस्पिटल गए, फिर उन्होंने हमारे को सुजेस्ट किया ये पीजीआई में ही हो पाएगा। ओके। पीजीआई गए 6वें या 7वें राउंड में, जब उसकी तबीयत लास्ट में बहुत खराब होगी, तो 7वां राउंड था शायद, वो उस टाइम ले गए और डॉक्टर ने तुरंत उसके लिए ऑपरेशन सुजेस्ट किया। अच्छा, ओके। तो ऑपरेशन सुजेस्ट किया। चंडीगढ़ का सबसे ज़्यादा तो रहता है आने जाने का, रहने का बिल्कुल। खर्चा। और उनका जो ऑपरेशन हुआ बच्चे का, वो एक मिशन के थ्रू हुआ, मतलब केंद्र सरकार की कोई योजना योजना है, जी। उसके थ्रू हुआ। लेकिन उसमें भी कुछ मेडिसिन या कुछ इक्विपमेंट्स उसमें कवर नहीं होते हैं ओके। और कॉस्टली थे। जी। तो वो लेने के लिए भी हमने फिर लोगों से संपर्क किया और लोगों ने डोनेट किया। उसमें उसमें दिक्कत हमारे को सबसे ज़्यादा ये रही कि किसी भी मतलब बीमार के लिए हमने डायरेक्ट अपने खाते में पैसे नहीं मंगाए थे आज तक, जी। जी। किसी भी बीमार के लिए। भले ही औरों के लिए हमने इस तरह की पोस्ट डाली थी, लेकिन हम स्कैनर और गूगल पे नंबर उन्हीं का ही लेते थे। ओके। इस बच्चे के लिए मैंने अपना दिया इसलिए क्योंकि उसके जो दादा दादी है वो नहीं चलाते, कुछ नहीं है, ओके। गूगल पे नहीं है, हाँ कुछ जी। भी नहीं है, हाँ और जी। एकदम अचानक से ज़रूरत पड़ गई। जी। और मैंने अपना उसमें अकाउंट नंबर दे दिया था, तो उसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन होने की वजह से पैसा आ नहीं पा रहा था। अच्छा, अटक जाता है पैसा। हाँ, लोग दे तो रहे थे, जी। लेकिन वो फेल्ड आ रहा था, बार बार फेल्ड आ रहा था। वो इसी वजह से भी बाद में पता किया कि 25 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक 24 घंटे के अंदर नहीं होती। मैंने हाँ, बदल हाँ, बदल हाँ। के अकाउंट नंबर दिए, तो अच्छा। टोटल सारा देखे तो 36,000 के अराउंड फिर भी आया पैसा। ओके। बाकी जो हमसे हो पाया जैसा भी वो हमने फिर किया। बच्चा पिछले कल ही अच्छा। आईसीयू से पूरा 1 महीने बाद स्वस्थ होकर फिर वार्ड में शिफ्ट हो गया, और कल, अगले कल मतलब मंडे को बच्चे को छुट्टी हो जाएगी। उसको अरे, नाइस। घर लाने के लिए भी मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं ही जाऊंगा। तो आज कल आप। सवेरे ही बात हुई, हाँ कल मैं अच्छा। पीजीआई जाऊंगा अच्छा। और बच्चे को घर ले आऊंगा। ये तो चलेगा। उसका एक तो देखो, ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल था, डॉक्टर ने 90% तो यही कहा था कि रिस्क है। अच्छा, सिग्नेचर ओके। करने के लिए हमें आना पड़ा भाई, पेरेंट्स तो है नहीं, मदर फादर। फिर थोड़ी देर के लिए तो हम भी ये सोचे कि पता नहीं अब डर क्या तो रहता होगा। है। लेकिन हमने जो वीडियो डाली थी वो मिलियंस में गई, और लोगों की दुआएं बहुत मिली। और मुझे तो लगता है ये कि भाई बच्चे के केस में दवा से ज़्यादा असर दुआओं ने किया। दुआ काम कर गई। और वो बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था। छेद तो आजकल देखो नॉर्मल सी बीमारी हो गई, बहुत बच्चे थे पीजीआई में जिनको हार्ट में होल बहुत है। केसेस आ रहे हैं आजकल। लेकिन उसमें एक और दिक्कत थी जो उससे भी बड़ी थी। उसकी एक नस जो थी, जो राइट साइड को होनी चाहिए थी, वो लेफ्ट साइड को थी। तो अच्छा। वो एडजस्ट करनी थी, उसका अलग से ऑपरेशन उसके साथ ही होना था। ओके। हाँ, तो मतलब एक तरह की डबल सर्जरी थी ये। जी। जी। लेकिन धन्यवाद है ऐसे डॉक्टर्स का, ऐसे टैलेंटेड यही डॉक्टर होते हैं जो इनको कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसे डॉक्टर भी मिले, वैसा ही उनका सहयोग भी मिला। और जी। इवन नेर चौक मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर है, उनका भी सहयोग मिला। उन्होंने भी मतलब अपने
थ्रू वो उनके साथ के सहयोगी डॉक्टर थे जी कि भाई बच्चे को एकदम से आप पूरी तरह से ये करो, इसमें किसी तरह की लापरवाही ना हो जी जी और तुरंत हो, इसका जी जी बच्चे का ऑपरेशन तुरंत हो। तो इस तरह का सहयोग मिला और ओके बच्चा आज बिल्कुल स्वस्थ स्वस्थ है। है। हाँ, स्वस्थ चलिए भैया, बहुत बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की है। बात जी, है ये तो। ऐसे ही एक और केस मैंने देखा, एक छोटा बच्चा, जी, अ, मतलब मैं देख के ही शॉक हो गया। आपने भी उसमें बात कही थी, ऐसा केस तो मैंने कभी देखा नहीं है, जी, जिसमें छोटा सा बेबी है, वो अपना मतलब वो शौच करने के लिए उसका जगह ही नहीं है, जी, 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 यस, तो आपने वो डेफ़िनिटली, वीडियो डाली थी। यस। वो एग्जैक्टली क्या है? तो वो यहाँ से आपने कहा कि पेट से जी, जी, उसका जो जी, भी सूसू जी, या पॉटी है, जी, जी। वो क्या वो केस है? हमारे कुल्लू जिला के सेंध क्षेत्र सेंज। का है। जी। तो बच्चा है, वो 1 साल से ऊपर हो गया है उसको। तो बाय बर्थ ही वो होल नहीं है उसका, मतलब जहाँ से शौच हो। जी जी तो पीजीआई से उस बच्चे का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके पहले ही उसका, मतलब उसके लिए शौच के लिए स्थान नाभि के साथ दिया है। ओके। शौच भी वहीं से, सुसु भी वहीं से। और अब पीजीआई से उसको बच्चे को एम्स ले जाना था, उसका दिल्ली। अच्छा, दिल्ली, ओके। तो बच्चे की जो फैमिली है, ऐसे तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। पिता उसके ट्रक ड्राइवर है, रामपुर में ड्राइवरी करते हैं। लेकिन जितने चक्कर उनके लगे ना, वही हम बात बता रहे हैं कि पीजीआई में खर्चा आना जाना। आना जाना बहुत रहता है। तो बिल्कुल। वो 1 साल से निरंतर हर चौथे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, तो बहुत ज़्यादा उनका खर्चा उसमें हो गया। मतलब आर्थिक स्थिति फिर उनकी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। वो तो ज़मीन बेचने तक के लिए आ गए कि भाई बच्चा तो बचाना है, चाहे बिल्कुल। जैसे भी हो। फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया था, निर्मा दीदी उनका नाम है, जी। कि ऐसे-ऐसे हमारी आप मदद कीजिए। हाँ और जी। उनकी स्थिति सच में इतनी दयनीय हो गई आर्थिक कि उन्होंने मुझसे भी पूछा कि भाई आप आओगे तो आओगे कहीं, मतलब हमें आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब वीडियो बनाने का। हाँ, ये बात आपने वीडियो में बड़ी भी कही सच्चे थी। दिल से उन्होंने कहा। मैंने कहा दीदी ऐसा है, हम ना पैसा आज तक लिया, ना लेंगे, ना आगे कभी इस तरह का कार्य करेंगे। जी। हमारा ये काम नहीं है, आप निश्चिंत रहो, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हम कोशिश करेंगे डोनेशन माँगने की, दिखाएँगे आपको। हम्म, तो उस केस में हमने फिर उन्हीं का ही अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल जी दी थी। और जी वो बता रहे थे कि शायद पहले ही दिन उनको 25,000 के अराउंड आ गया था, पहले ही दिन। जी उसके बाद और भी आया उनको, और बीच-बीच में बात होती रहती है। तो मैंने उनको कह रखा है कि इस बच्चे की ज़िम्मेवारी भी हमारी है। जी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब एम्स जाना होगा तो हमें बोलना, हम साथ चलेंगे और बिल्कुल। खर्चा होगा वो भी हम करेंगे। जी जी जी। ऐसा है। नहीं, उस पे भी क्या है, डॉक्टर्स ने आगे क्या कहा है? कुछ ऐसी बात हुई हाँ, थी? उसमें ऑपरेशन होना है, बच्चे को किडनी में भी कुछ दिक्कत है, शायद चेंज तो नहीं होनी है, कुछ एडजस्टमेंट है बॉडी में अच्छा। किडनीज़ की, वो भी होना है उसका। केस बहुत क्रिटिकल है वो भी, लेकिन चलो इस वक़्त डॉक्टर्स हैं काबिल। जब उन्होंने कहा है कि भई इसका इलाज संभव है, ओके। तो होगा इलाज उसका। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा ठीक हो जाए, जी, जो भी जी। कंडीशन में है। जी, ये तो चलिए, आप इस तरह लोगों की हेल्प कर ही रहे हैं। जी। अब थोड़ा-सा आते हैं हम, ये जो आजकल कुछ शरारती तत्व बड़े हो चुके हैं। मैंने एक और वीडियो आपकी देखी थी। कोई सड़क में आप रात में जा रहे थे और वो जो सेफ्टी के लिए वो लगते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें? रिफ्लेक्टर से जो हाँ, लगे होते हैं, रिफ्लेक्टर्स। हाँ वो जी। सारे आपके उधर की बात है शायद वो? हाँ, वो हमारे उधर की है, वो तो अभी हाल ही की बात है, हाल ही परसों। की बात है। जी। तो देखिए, ऐसे हम बोलते हैं सरकार कुछ करती नहीं हमारे जी, लिए, जी। है ना? जी। सही बात भी है, सरकार 100 में 10 काम भी कर पाए तो वो बड़ी बात होती है जी। ना? लेकिन जो कुछ काम करती है उसका हम लोग कांड कर देते हैं। जी। नहीं देखो, मैं समय-समय में वही बात है ना कि भई हमारा ये नहीं है कि सिर्फ़ समाज सेवा है, जी, जी, जी। समाज सुधार भी करना हमारा जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कर्तव्य है। और हाँ जी, हर नागरिक का होता है बिल्कुल, कि एग्री, चलो जैसे-तैसे कुछ न कुछ सुधार समाज में होता रहे। तो बिल्कुल। मैंने देखा, एक तो हमारी सड़कें वैसे ही बरसात के जी, दौरान वैसी हो गई है, जी, हालात उनके बेहतर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जैसे-तैसे सरकार जो कार्य कर रही है सड़कों को बेहतर करने के लिए, जो रिफ्लेक्टर है वो सेफ्टी पर्पज़ से होते हैं बिल्कुल, और हाँ बहुत जी, इम्पोर्टेंस उनकी रहती है। यस। अभी ताज़ा-ताज़ा ही वो लगाए थे, तो शरारती तत्वों ने निकाल दिए। उसमें थोड़ा-सा ये भी है कि जो उसके लगाने की प्रोसेस रहती है, जी, थोड़ा-सा उसमें ठेकेदार की भी मिस्टेक है, ऐसा नहीं है।
उसको लगाया जाता है वैसे जब टेम्परेचर एबव हो, ओके। ताकि गर्मी वो के टाइम सीमेंट पकड़ पाए। जी उसमें ना उनकी डेप्थ उतनी है जितनी होनी चाहिए। जी चलो वो बाद की बात है, लेकिन अगर जो जैसे कैसे भी लगे हैं, लगे लेकिन हैं उसको आगे। तोड़ नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक उसको तोड़ नहीं सकते। ये तो गलत बात है, वो हमने उसमें कहा है लोगों से भाई, ना केवल ये, बहुत सी चीजें ऐसी होती है लोग सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये होते कुछ एक शरारती है, और ये बात स्वराज की नहीं है, ये हर जगह हर जगह होते हैं, की है। हर जगह होते हैं, हर स्टेट में होते हैं। बिल्कुल उनको सुधारने की जरूरत रहती है। हम चाहते हैं भाई हर गांव में एक दो बंदा जागरूक होता ही होता है, बिल्कुल। वो ये सुधार करे, अपने गांव वालों को समझाए कि इस जो सरकारी संपत्ति है वो हमारी है, हमारी है बिल्कुल। जनता की है और जनता के लिए है। इनको नुकसान पहुंचा के आप अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। वही चीजें तो समझ नहीं पाते ना लोग। जी, अब ये वही है ना, एक आदमी से क्या होगा, एक बंदे की सोच से क्या होगा, पर लेकिन कोशिश करनी चाहिए, छोटे छोटे कार्य करते रहे, छोटे छोटे बदलाव करते रहे, जी तो फिर बाद में बड़ा बदलाव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट, आपको पता है हमारा हिमाचल तो वैसे ही नशे की चपेट में ऐसा आ चुका था कि पता नहीं अब बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैं तो यही सोच के बड़ा परेशान हूँ। खैर, चीज़ें अगर आप जैसे लोग हो तो हर चीज़ सॉल्व हो बिल्कुल सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। मिल के सब चीज़ें ठीक हो सकती है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप देख रहे हैं हिमाचल में आजकल चिट्टा बड़े ज़ोरों पे है। बच्चे बच्चे मतलब लड़कियां हो लड़के हो सबके बुरे हाल है। देखिए मैं जेल रहा हूँ, हाँ, जेल, जेल, आप किसी जेल में। कारणों में हम रहे हैं जेल, वो निजी कारण है और हमें न्यायालय से जीत मिली है। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम लड़ाई झगड़ा चाहे से जो भी हो। आजकल अच्छा, किसी को अंदर पहुंचाना सबसे आसान काम आसान होता काम है, है किसी बिल्कुल। को फंसाना बहुत आसान काम होता है। जी, आप स्वयं देखना, कभी एक्सपीरियंस करना, जब आप आगे बढ़ने लगोगे तो आपके कदम खींचने के लिए बहुत 10 लोग लोग आएंगे। जरूर होंगे। बिल्कुल एग्री करता हूँ। है ना जी? हाँ तो जी। इसी तरह से किसी केस में हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे, तो चलो वो तो न्यायालय का मामला था, वहाँ हम जीत गए हैं। अब जेल रहा हुआ बंदा डाउन टू अर्थ होता है, उसने हर एक परिस्थिति देखी होती है, जी कैसे रहना होता है, क्या हालात होते हैं, और मुजरिम कैसे होते हैं, नशेड़ी कैसे होते हैं, नशे का अवैध कारोबार करने वाले कैसे होते हैं, जी और किस तरह से वो करते हैं, ये सब चीज़ें सीखी होती है। बिल्कुल। तो आपने बात की चिट्टे की। जी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त ये अनकंट्रोल्ड है। बिल्कुल ये क्यों है? अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। जनता का सहयोग जब तक नहीं होगा, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, पहले नंबर पे जनता ही आती है, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें दूसरा ये भी है, चिट्टा जब हिमाचल में आ रहा है तो किसी ना किसी के सहयोग से ही आ रहा है, और वो बिल्कुल। हमारे सिस्टम में से ही होंगे। इसमें तो अब पहले तो जनता को जागरूक होना होगा, हम्म, पुलिस का पूर्णतः सहयोग करना होगा। मेरे काफ़ी नॉन एसएचओ है, जी और हम चिट्टे के लिए बहुत से अवेयरनेस कैंप लगा बैठे, जी। है ना, बहुत से भाषणबाजी है जिनको कह हम्म, सकते हो, वही कर बैठे। और भाषणबाजियों के अलावा प्रैक्टिकली भी किया। अभी आपने एक वीडियो शायद देखी होगी, हमने अपने ही गांव में एक चिट्टे वाला पकड़ा था। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें शायद वो बाहर के लोग थे। हाँ, बाहर के लोग थे। तो क्या होता है कि जब चिट्टा तस्कर या चिट्टा लगाने वाला यूजर जब पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस को गवाही नहीं मिलते इंडिपेंडेंट। हाँ, ओके। चिटेरियों का क्या भरोसा, जो इसके तस्कर है उनका क्या भरोसा, कब ठोक दे गवाही को, गवाह को कब ठोक दे। हम्म, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जो चिट्टे की जानकारी देगा या चिट्टे वालों को पकड़ाएगा जी तो उसे इनाम दिया जाएगा, 10,000 रुपये, फलाना इतने हज़ार रुपये क्वांटिटी के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर ये होता, आप सिक्योरिटी श्योर करो। हम्म, आधे गुर्गे तो पुलिस डिपार्टमेंट में है, बिल्कुल। उस वो गवाही मिलेंगे कहाँ से जब उस गवाही की ही श्योरिटी नहीं है। ये तो गैंगस्टर होते हैं, चिट्टे वाले तो गैंगस्टर होते हैं, बिल्कुल। बाहरी राज्यों के लोग हैं, किसी को फिरौती दे देंगे, गवाही को उड़ा दे। ला देंगे। क्या श्योरिटी है उसके लिए बताइए? कुछ नहीं है। पुलिस यहाँ से भी नाकाम रह रही है क्योंकि इंडिपेंडेंट गवाही नहीं मिल पा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है। अब
अगर युवा समय रहते जागे और अपने क्षेत्र को इससे बचाना चाहते हैं तो उनको अपनी जान भी रिस्क में लगानी चाहिए। पुलिस का सहयोग करना चाहिए, करना पड़ेगा, तब रुक सकता है। अदरवाइज आजकल लोग ये सोचते हैं मैं सिर्फ अपने बच्चे का देखता हूँ, बाकी को रहने देते, अपने बच्चे का देखता हूँ। लेकिन उनको पता नहीं चलता कि भाई उनका बच्चा भी कब चपेट में आएगा। बिल्कुल आज नहीं तो कल दिन आएगा, हो सकता है। वो नहीं आया उसका आने वाला बच्चा आएगा। जब ये धीरे धीरे बहुत फैलेगा तो बहुत बुरा होगा। और चिट्टा एक ऐसा नशा है जिसकी एक बार आदत लग गई तो लग गई फिर। तो वो फिर लग गई, वो उसका जो खात्मा होता है वो किसी शमशान घाट में ही होता है। इसलिए ये चिट्टा बहुत भयंकर है, इसको छोड़ना हर किसी के फिर बस की बात नहीं रहती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे एडिक्टेड है जो चिट्टा करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, और अब तो बल्कि वो इसमें अपना अभियान चलाते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है। वो खुल के बोलते हैं कि भाई हम खुद एडिक्टेड रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन देखिए शिमला में संजीव गांधी है, एसपी थे जी एक बेहतर कार्य वो चिट्टा तस्करों को पकड़ने के लिए कर रहे थे, बहुत अव्वल दर्जे का, और उनसे एक खौफ था तस्करों में। जी अब सरकार को चाहिए था वैसे ऑफिसर्स को बनाए रखना उनकी पोस्ट पे, बिल्कुल। पुलिस की पोस्ट। अब सरकार ने उनको हटा के ऐसी दिशा में दे दिया जो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, उनको मिल्क फैट का वो बना दिया है ना, जिससे उसका लेना देना ही नहीं है। बल्कि हम तो चाहते थे वो उसी में रहे, पुलिस विभाग में जी। रहे और उसमें वो बेहतर कर रहे थे, हाँ जी। उसको क्यों हटाए? तो सरकार भी कहीं ना कहीं से लापरवाहियां करती रहती है। ये सिर्फ देखो चिट्टे को आप रैली करके या धरना करके नहीं रोक सकते। नहीं इससे कितना कुछ नहीं होगा। आप स्कूल में जा रहे वहां वेयर कर रहे, इससे कुछ नहीं होता। ग्राउंड लेवल पर चिट्टा आ कहां से रहा है, कौन उसको बना रहा है वो जानना जरूरी है ना, स्टेट में पहुंच कैसे रहा है, Yes. आपके अपने सिस्टम के कौन लोग जुड़े हैं उनको पहले पकड़ो, है ना। बिल्कुल हिमाचल में तो बनता नहीं है चिट्टा, नहीं। बनता तो वो गिनी चुनी जगह पे है चिट्टा, नाइजीरियन बनाते हैं, उनका भी एक ठिकाना है। ठिकाना है। हिम्मत ही नहीं होती पुलिस की वहां जाने की। पता होता है उनको? पता क्यों नहीं होगा, सबको पता होता है। क्यों नहीं होता पता? जो लाए होते वहां से, वो पकड़े होते, वो सारी जानकारी नहीं बताते। अभी हाल ही में देखो, अब हमें एक पुलिस वाले, अभी मैं इन्हीं में लगा रहता हूँ, जी जी है ना, ये भी एक समाज सेवा का ही कार्य है चिट्टा को रोकना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक पुलिस वाले को पूछा, भाई साहब आप लोगों ने इस टाइम एक मैच छेड़ दिया है दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच में, ठीक है। हिमाचल पुलिस में का दिल्ली कितनी बार जाती है और आपको वहां दिल्ली पुलिस का कोऑपरेशन मिलता है? वो बोले यार भाई साहब, बोले ऑफिसर्स का क्या जाता है, बोले ये तो उलझ रहे हैं। वहां जाते बोले हम कांस्टेबल, हाँ ज्यादा से बिल्कुल। ज्यादा एएसआई, जो बाहर के चीटा तस्कर मेन जो सरंगना होता है उसको पकड़ने के लिए। और दिल्ली पुलिस बोले हमें अपनी पुलिस समझकर सहयोग करती है, अपनी गाड़ी देती है, जो उनके ठिकानों पर ले जाती है, अब कुछ नहीं करेगा बोले। तो ये विवाद भी कहीं ना कहीं अब पुलिस को थोड़ा सा और डिस्टर्ब करेगा। अच्छा अब दिल्ली पुलिस सहयोग ही नहीं करेगी मान लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो तस्कर यहाँ पकड़ते हैं उनका लिंक तार डायरेक्ट दिल्ली से है, नाइजीरियन तो वहीं बैठे बनाने। तो ये सब चीजें देखते हुए चलना चाहिए सरकार को भी, पुलिस को भी, कि आने वाले समय में इसका गलत प्रभाव क्या हो सकता है। जी। और हमारे को चाहिए, देखो ज्यादा नहीं तो, मैं बंटी सरासी, मेरा घर है थाची, पंचायत है थाची, सब डिवीजन है बाली चौकी। मैं इतना कैपेबल तो हूं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने सब डिवीजन, अपनी पंचायत में तो इसको रोक सकता हूँ। जी 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 बाहर दो रहने, बिल्कुल। है ना। हिमाचल प्रदेश के हर पंचायत में एक दो आदमी एक जिम्मा बेड़ा लो अपनी पंचायत का, यस कि अपनी पंचायत में ना हो। जब हर पंचायत में इस तरह के होंगे एक दो तो ऑब्वियसली रुक जाएगा। बिल्कुल। और चिट्टा एक गरीब परिवार वाला बंदा नहीं करता, इसको तो रिच फैमिली वाले लोग करते हैं। ये बहुत महंगा नशा है, सोने से भी कहीं ज्यादा महंगा मिलता है चिट्टा। आम बंदा थोड़ा ना करेगा, हम आपकी तरह नहीं करेगा। आम बंदा इसके एडिक्शन में क्यों आता है? उसको इन अमीर जादों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।
हाँ, किस लिए? इधर उधर लाने ले जाने के लिए, आसान हो जाती है उसमें। आसान करने के लिए उसको बना देंगे। उसको एक बार उसको वो टेस्ट हाँ, करवाएंगे कि टेस्ट भाई करवा तू ले देंगे। ले। हाँ, जब उस गरीब बंदे को आदत पड़ जाएगी तो वो फिर सारे काम करेगा जो वो करवाएंगे उससे। यस यस यस। वो अमीर ज्यादा जो काम करवाएंगे जी, फिर जी। उसको उसमें धकेलेंगे पूरी तरह से। और एक और बात, पुलिस देखिए स्वयं चिट्टा देती है। किसको? जो उन्होंने अपने गुर्गे रखे होते, एजेंट रखे होते हैं फंसाने के लिए, स्वयं चिट्टा वो उनको देते हैं। पुलिस कौन सा सही काम कर रही होती है? हमें बताइए आप। पुलिस मान लो एक अपराधी को पकड़ने के लिए दूसरे अपराधी का इस्तेमाल इस्तेमाल करेगी, है करती है। ना? हाँ जी। इसको तो पकड़ लिया, हाँ, लेकिन इसको चिट्टा दे के गलत तो किया ना। बिल्कुल। उन्होंने, पुलिस वालों ने रखे होते हैं अपने साथ कुछ ऐसे बंदे जिसको बोलते हैं एजेंट, गुर्गे बोलते हैं उसको, हुँ, है ना? मुखबिर, मुखबिर होते है हैं। ना? हाँ, वो मुखबिर उन्होंने इसीलिए रखे तो उनको, मुखबिरों को चिट्टा पुलिस वाले ही देते हैं, सीआईडी वाले। हुँ, हुँ, हुँ। जो इनकी टीम होती है वो स्वयं उनको चिट्टा देती है। वो उसको देती रहेगी चिट्टा, और जब कोई केस आने वाला होगा तो उस मुखबिर को वहां के लिए ले जाएंगे। भाई तू जा पहले, पता तू कर। नहीं पता नहीं कर, तू लेने जा। अच्छा लेने जा अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी तो इसमें गलत काम करती है, ये श्योर है, ये श्योर है। हो सकता है वो उनका तरीका होता होगा पकड़ने के लिए। तरीका होता होगा, आप दे तो रहे हैं चिट्टा किसी को, हुँ, भले ही वो गलत तो आपका, है। भले ही वो आपके लिए एक दूसरे चिट्टा तस्कर को पकड़ के लाएंगे, लेकिन आपने तो एक बंदा चटेरी बना दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी तो जान जाएगी जाएगी, और जाती है, गई सब की। मुखबिर जितने भी है पुलिस वालों के, उनकी जान एक टाइम गई। जाती है, क्योंकि वो उनको तो मिलता रहेगा परमानेंट पुलिस से। हुँ। ये है। मैंने देखा अपना जितनी भी समस्या होती है, वहाँ घुस जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। जी तो आप देखो हमारे पेड़ों के क्या हाल हो रखे हैं ना, जंगल की कटाई पे कटाई हो रही है। जी इस पे भी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप कोई डीएफओ से बात भी कर रहे थे। जी। वो पूरा केस क्या था एग्ज़ैक्टली? वो केस ऐसा है, मैं एग्जैक्ट अब लोकेशन तो नहीं बता सकता। हाँ, चलिए ऐसा थोड़ा-सा होता आइडिया है, दीजिए। मेरी डायरेक्ट मार रहती है सिस्टम से, हुँ, है ना? मैं जब भी करता हूँ तो सिस्टम के खिलाफ बोलता हूँ, करता हूँ सिस्टम के खिलाफ ही। जी। क्यों? हमारे को, एक गरीब परिवार को घर बनाने के लिए जब लकड़ी की जरूरत होती है, लकड़ी की जरूरत होती है, उसको लकड़ी नहीं दी जाती है। इवन टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होने के बावजूद भी, जी। टीडी होती है ना एक, हाँ जी, हाँ जी। तो वो टीडी के थ्रू भी नहीं ले सकते। ओके। मेरे अपने अपने मलकियत खेत में मान लो पेड़ है, उसको काटने की भी परमिशन नहीं परमिशन है, नहीं। एक उस बंदे के लिए जो गलत नहीं करता, जो जेन्युइन चलता है, उसके लिए अच्छा। नहीं है। लेकिन तस्करों के लिए, फॉरेस्ट के जो ठेकेदार है, उनके लिए खुली छूट। दुख मुझे ये हुआ कि फॉरेस्ट वाले स्वयं ही लकड़ी काट रहे हैं, खड़े अच्छा। पेड़ काट रहे हैं। भले ही फॉरेस्ट वाले किसी कार्य के लिए कर रहे हो, बाउंड्री सीज करने के लिए कर रहे हो, आप हरे और खड़े पेड़ नहीं काट सकते। बिल्कुल। इसका प्रावधान किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी विभाग के लिए नहीं है। जी, हमने उस पर बोला, तो ओके। उसमें कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि सेकंड टाइम अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हम इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। जी। लेकिन उस केस में भी उन्होंने कार्रवाई की। फिर होता क्या है कि मरता कौन है? लोअर लेवल का कर्मचारी, हुँ। जिसका कोई रोल नहीं होता, खुद तो बैठे हैं बॉस। हाँ, जो एक फील्ड तो में हाँ, होंगे। एक तो ये हुआ था। दूसरा ये हुआ था, आपदा के बाद टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला, ठेकेदारों ने ऑक्शन की, जी। है ना? अपने को ज्यादा बेनिफिट ठेकेदार को हो, तो वो सब पूरा करने के लिए भी खड़े पेड़ काटे, है ना? मन चाहा उनको जैसे लाइसेंस मिल गया कि भैया वो काटो बस, हुँ, हुँ, हुँ। ये चीज भी हुई थी, उसको भी रोका। हमारा मानना ये है, डिजास्टर में अगर पेड़ गिरे, उसका आवंटन उन लोगों को करो जिनके घर जो बेघर हो गए बेचारे, जिनको घर बनाने पड़ेंगे। लकड़ी हुँ, कितनी महंगी हो गई है, बिल्कुल। एक मरे हुए पेड़ को ही वो मांग रहे हैं। वो उसकी जगह वो वहां लगाएंगे भी। दुख होता है हमारे को कि भाई हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जंगल बनाए, है ना? जब वो पेड़ मर गए तो वो काम आने चाहिए थे उसी इलाके के। बिल्कुल, सबसे पहले वहीं जानी हाँ, चाहिए। पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए थी उस इलाके की। अब जी। वहां से लकड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ को जाएगी, बेचेगी वो। हुँ, ऊपर से हमारे लिए फॉरेस्ट विभाग क्या देता है?
पेड़ खुद लगाते हैं लोग, जंगल लोगों ने खुद बनाए हैं। इस तरह की कौन सी, हमें बताए फॉरेस्ट विभाग, सराज में इतने पेड़ कटे, आपने लगाए कितने? जो लगाए वो सिर्फ फोटो दिखाने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, उसकी आगे किस तरह से केयर हो रही है, वो बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, उनको जानवर खा रहे हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। इन्होंने कितने पेड़ तैयार किए उसकी इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इन्होंने कितने पेड़ इकट्ठे किए वो इनके पास पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये इसमें हम हुए थे उनके खिलाफ। लेकिन वही है कि भाई अगर देने हैं ना तो गरीब परिवार को दे दो, जो बेघर हो गया बता मैं, जिनके घर बार चले गए, हाँ, जिनको सच में जहाँ जरूरत की है। लकड़ी है, उस जंगल की लकड़ी है, उस जंगल के आसपास के लोग बेघर हुए हैं, जी। उनको दो, वो एक सिस्टम के हिसाब से दो। ओके। जिसकी चलती है वो तो हर कुछ कर देता है, बिल्कुल। जिसकी नहीं चलती है उस पे फिर वो डीआर काट देते हैं उसकी 40-40 हज़ार की, 50-50 हज़ार की। ओके, तो भाई ऐसे ही ना एक केस, एक वीडियो शायद वो ना आपने वो पिन भी कर रखी है, जिसमें कोई औरत रो भी रही है और आप कुछ ऐसे बोल रहे थे कि उसमें पूरी पंचायत को ना खतरा है, और कहते किसी नेता के दबाव में आके कुछ तो काम वहाँ पे नहीं हो रहा था। पिन की आपने वो वीडियो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट मुझे ध्यान आया कि कुछ तो ऐसा हुआ था। वो वीडियो है जंजैली क्षेत्र की और पांडवशिला, ओके। पांडवशिला की वो वीडियो है। वहाँ पर रुषाड़ गांव आता है जहाँ डिजास्टर का बहुत इफेक्ट रहा, जी। और 4 शायद कैजुअलिटी उस एक ही गांव में हुई थी, ओके। और पूरा गांव मतलब तहस नहस। और जो उनकी सड़क थी, हम्म। जो सड़क थी उसको कुछ राजनीति के दबाव में फिर से मेंटेन करने नहीं दे रहे थे, रिस्टोरेशन का काम होने नहीं दे रहे थे। वो अच्छा। मामला भी हाई कोर्ट तक गया। ओके। ग्रामीणों का कहना था कि जहां से सड़क गई है उसको वहीं से निकलने दो। ठीक। ठीक है, वहां से जाने का भी वहां के राजनेताओं ने, जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने विरोध किया। फिर ग्रामीणों ने कहा कि चलो ठीक है, हम दूसरी जगह से निकालेंगे। फिर उनका काम वहां भी रोक दिया, रात को उनकी मशीनें चाबियां चूबियां ऑपरेटरों की छीन के ले गए। अच्छा। मतलब उन ग्रामीणों को वहां सड़क निकालने दे ही नहीं रहे थे वो, इसलिए कि आने वाले समय में अगर आपदा हुई तो उन राजनेताओं की प्रॉपर्टीज, खेत वगैरह ठीक रहे। उनको नुकसान तो उनको भी हुआ था, देखो हमने तो उनकी भी हेल्प करनी चाहिए जिन्होंने वहां रुकावट की। नुकसान उनका भी हुआ, उनका भी बहुत बड़ा होटल डिजास्टर में वो खत्म हो गया। जी। लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं कि भाई आप नाले को रोके या उसको किसी और तरफ डाइवर्ट करे। जहां से नेचुरली था जी। नाला उसको वहीं से बहने दे, और जहां से सड़क थी सड़क वहां से निकलने दे। ये विवाद वहां आपस में उनका चला था। अच्छा। तो उस वक्त जब वो महिला रो रही थी तो वो कह रही थी कि भाई सर्दी आने वाली है, हमने घर बनाने हैं, रिस्टोरेशन करनी है, और हम कहाँ रहेंगे, कहाँ, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। और हम, वो निरंतर पता नहीं 2 महीने से निरंतर वहां आ रहे थे धरने के लिए। अच्छा। 2 महीने से कि भाई बच्चे घर में भूखे प्यासे होते हैं, हम यहाँ आपके ये कर रहे होते हैं, ना उनके अधिकारी सुन रहा है, ना उनके नेता सुन रहे हैं, ना सरकार सुन रही है। तब जा कर के उसके बाद, उस वीडियो के बाद ही हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गए, उसके बाद वो सड़क निकली और अब तैयार है। अच्छा, अभी हाँ हो जी, हाँ गया जी, काम, सॉल्व हो गई चीज। हाँ सॉल्व हो गई। मतलब उसमें भी आपका हाँ जी, हाँ सहयोग जी, रहा हाँ है। जी। नहीं, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल है। अच्छा, जैसे आप ना हर जगह टकरा जाते हैं ना, लाइक सिस्टम हाँ से, प्रशासन से, है ना, जी। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी तो आती होगी ना, डर नहीं लगता आपको थोड़ा सा? चलो, सत्य की राह परेशान कर सकती है, लेकिन सफलता तो मिलती है। मिलती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसे जो ये त्रासदी हुई, हाँ तो बहुत सारे गाँव जैसे खिसक गए, जी, है ना? बहुत सारे गाँव में अभी भी खतरा मंडरा रहा है। जी। तो मुझे लगता है फिर से बरसात हो गई तो हो सकता है और ज़्यादा नुकसान हो, ऐसी डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ यही हैं। तो डर है हमारे में, और इसी को हम बार बार कहने की कोशिश भी करते हैं कि हम भूल गए हैं। आपदा आई है, कुछ महीने मौसम बिल्कुल साफ रहा, हम भूल गए। भूल गए। हमें चाहिए था जहां जहां सेंसिटिव जोन है, जी। कुछ गांव ऐसे हैं वो पीक पे खड़े हैं, बिल्कुल। उस स्तर की अगर बारिश हुई वो हम्म। नहीं रहेंगे। वो गांव, पूरे पूरे गांव ऐसे हैं, और बहुत घर ऐसे हैं जो मतलब इस बरसात में थोड़े से बच गए।
आगे वैसी बरसात आई वो जाएंगे। जाएंगे। तो सरकार से हम चाह रहे थे कि भाई वहाँ समय रहते कुछ ऐसे कार्य किए जाए, उनको बचाया जाए, चाहे सेफ्टी बॉल लगाकर, चाहे डंगा लगाकर, जिस भी हिसाब से उसको सुरक्षित करे। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, उस तरह का प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। आप बोलेंगे कि आप बोल रहे हो आप डायरेक्ट सिस्टम से टकरा रहे हैं, हमने टकराना नहीं। हमारे लिए 8 महीने हो गए, हमारे लिए एचआरटीसी की बस सेवा शुरू नहीं कर पाए। हमने टकराना नहीं है। अब जब सरकार की रैली हुई उसके लिए एचआरटीसी के पास बस भी अवेलेबल हो गई, पीडब्ल्यूडी के पास सड़क भी ठीक हो गई, लेकिन जब रैली खत्म हो गई अगले दिन से वो बस क्यों नहीं आई? हम तो टकराएंगे सिस्टम से। बिल्कुल। जो सच्चाई, हम सच्चाई कहते, सरकार भले ही किसी की हो। अगर भाजपा की सरकार होती हमने तो तब कौन सा चुप रहना था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ इस तरह का थोड़ा सा, उसको कहते हैं कि सुतेला व्यवहार वो हुआ है, वो दिखता है, तब हम कहते हैं। सवाल उबल रहे हैं मेरे अंदर से। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात है। अब मजा भी तभी है, आप देखो पहली बार मिल रहे हैं। जी जी। सवाल जैसे आपके मन में है वो कीजिए। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आपने बात की कि आप ना जेल में गए थे। अब मेरा मन हो रहा है जानने का कि आप क्यों जेल गए थे। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा तो बता दें, अगर बताने लायक है चीज़ तो। नहीं, ये थोड़ा सा कोर्ट का मामला है ना अभी। अच्छा। वो तो मैं बताने के लिए तो उसमें कुछ भी नहीं है। वो सामने वही हम कह रहे कि भाई हम काम करते थे पुलिस के साथ चिट्टे को पकड़ने का, चिटेरियों को अच्छा। पकड़ने का, तो उन्होंने हमारी गेम बना दी। वो मेरी थार में रख दिया किसी ने, और वो तो शुक्र ये हुआ कि भाई उस थार में कैमरा लगे हुए थे। अच्छा। हाँ, तो फिर वो सारा उल्टा ही हो गया। आप पुलिस के साथ थे। हाँ। करने वाले पुलिस हाँ तो नहीं होगी ना, कोई और हाँ होगा ना वो हाँ, तो। और थे जैसा फंसाने के हमें, चक्कर में थे आपको। मतलब हम मिल के करते थे चिट्टे को रोकने का हाँ प्रयास। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और उनको चिटेरियों को भनक लगी। हमने आपको पहले नहीं बताया कि भाई चिट्टे को, चिटेरियों को पकड़ना ऐसा आसान काम थोड़ी ना है। उनका, उनके लिए गवाह बनना आसान काम थोड़ी ना है। वो तो कल दिन आपको कैसे भी कर ठोक देंगे। उनका क्या जाता है, वो तो है, उनकी जिंदगी तो खत्म है। उनकी ओके। जिंदगी थोड़ी ना है। वो तो किस स्तर के गैंगस्टर होंगे, उनका कुछ नहीं जाता। वो खुद तो, उनको पता है हमने मरना है, इसको भी मार दो, मार दो नहीं तो फंसा दो। सबसे आसान काम भाई साहब आजकल ये हो गया है। अब मान लो मेरी किसी के साथ दुश्मनी है, मेरे को पता है मैंने तो जाना जेल। मैं चाहूं तो किसी की गाड़ी में रख दूंगा, भांग ही रख दी जी जी। उसकी, अपने दुश्मन की, वो फंसेगा। फंसेगा। हमारे न्यायालय और जो न्यायपालिका है उसके कुछ प्रावधान ऐसे है, आपको अंदर तो जाना ही पड़ेगा, भले ही आप बाद में फिर निर्दोष हो। बंटी भाई, एक और सवाल है। कुछ वक्त पहले ना आप एक बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गए थे। जी तो शहनाई वादक हैं वो हमारे मोती कमाल के। जी जी तो उन्होंने ना देवता के लिए कुछ बोल दिया था। जी। आप पूरी बात आपको पता ही है, तो आप ही आगे बताएंगे। तो उसमें आप कैसे फंस गए वहाँ पे, मतलब ऐसा क्या चलो, हुआ ये था? एक अनंत मुद्दा है। हमने देखो इसमें नहीं फंसना है। हमने जितना ऑब्जर्व किया, जी जी। जितना एक्सपीरियंस लिया, चलो भगवान की दया से हम ठीक है। और जो उसमें की स्थिति थी, हमारे दिल में जो भावना थी हमने वो कह दी। लेकिन इससे ये नहीं था कि भाई हम किसी का मान सम्मान नहीं करते या किसी के विरोधी है, इस तरह का नहीं था। और हमने पूरी कोशिश की कि भाई इस मुद्दे को ना उछाला जाए। इवन मुझे तो उस वक्त ये कहा गया कि भाई ये शायद कास्ट्रिज्म ना करता हूँ। जी और कुछ जी। लोगों ने तो ये भी कह दिया कि भाई इस पे एफआईआर हुई है, या ये तो जेल है, या और भी बहुत ये कंट्रोवर्शियल हो गया था। और ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोला था। होता क्या है कि अगर आपकी बात को 10 लोग सुनते तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर आपकी बात को 1000 लोग सुनते तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बोला तो बहुत लोगों ने, लेकिन ज़्यादा वो शो हो गया, हाईलाइट आप हो गए। हाईलाइट हम हो गए, और बेवजह ही। और बहुत से लोगों को वही है ना कि भाई आपके पैर खींचने वाले बहुत है, उनको भी मौका मिल गया। हाँ, हमसे हुई गलती, ठीक है, हमने दबा दी बात, ठीक है। उन्होंने गलती मान ली, हमने मान ली, दैट्स इट। अब जो लगे है भाई वो देखें, हम ना उनके साथ है, ना रहेंगे, ना इस तरह के मुद्दों में कभी पड़ेंगे। हमने तो ये एक्सपीरियंस किया। ठीक है, देवी देवता अपनी जगह है ना, उनकी सोच अपनी जगह है, जैसा जिसको लगता है उसमें, इसमें कुछ नहीं कर सकते, मुद्दा ही अनंत है। चलिए इस मुद्दे को फिर हाँ यहीं दबा देते हाँ, हैं, इसको आगे बढ़ जाते हैं। इसको करना ही नहीं है हमको बस। ओके, सही बात आपकी। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे
बिना क्या कहते हैं उसको, सिर पैर के मुद्दों में घुसना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल जहाँ कोई बिल्कुल। नतीजा ही नहीं निकले हाँ वही तो ना, क्या फायदा उस चीज का। वही फिर इसमें राजनीति वाली बात आ जाती है, फिर तो हम और ज्यादा ये हो जाते हैं कि कहाँ हम फंस गए। मेरे को बहुत दुख हुआ उसमें, जी जी यार जी। कहाँ मैं था, कहाँ फंस गया बेवजह ही। चलिए कोई नहीं। अच्छा, आपने राजनीति की बात की तो आपके राजनीति वाले शब्द को पकड़ लेता हूँ। जी। तो आप राजनीति में भी एक्टिव रहे थोड़ा, मैं आपको देखता हूँ ठाकुर साहब जी के साथ काफी एक्टिव रहते हैं आप, जयराम जी के साथ। मतलब आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, फंसाने नहीं, वो आपने राजनीति की बात की तो मुझे ध्यान आया अचानक से। नहीं देखो, राजनीति से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर नागरिक जुड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, कैसे वो तो वोट, है। आप वोट करते हो, बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल। पार्टी को करते हैं, जी हाँ जी हाँ। करते हो ना, हाँ वैसा मैं भी करता हूँ वोट। ओके ठीक है। मैं किसी का ये नहीं हूँ कि प्रखर कि भाई बस ये है तो तो ये यही है, है। ऐसा जी। नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ठाकुर जयराम जी गलत है तो हम बोल देंगे गलत है, ओके सही है तो सही है। बिल्कुल। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गलत है तो हम बोल देंगे इस मुद्दे में ये गलत है। किसी योजना में ठीक है तो उसमें वो ठीक है ना, वो हम बोलते हैं, सही को सही गलत को गलत, जी जी ये बिल्कुल। कहने का रखते हैं। और बाकी रही बात ठाकुर जयराम जी की, तो वो उनको तो हम आदर्श मानते हैं, लोग चाहे जैसा भी बोले, है ना, जो सच्चाई है वो है। उन्होंने ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारे को पहचान तो दी। ये बात तो सराज, सही है। मैं जब कॉलेज में था जी तो पहले दिन इंट्रोडक्शन हुई शिमला में कोरछेरा कॉलेज में, तो कहा कहाँ से, मैंने कहा सराज से। बोले ये कहा हुआ, एक को भी नहीं पता है पूरी अच्छा क्लास सराज। में, सभी प्रोफेसर्स को पता ही नहीं सराज कहाँ है। तो अच्छा फिर मेरे को सारे कॉलेज मेट ऐसा सराजी भाई कहते थे। फिर मैंने अपना नाम भी वही कर दिया सिराजी रख बंटी दिया। से, तब से। जी और सौभाग्य से 2-3 साल बाद ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री बन गए, तब पता चला हो सराज जी ये है ये वो सराज। सराजी हैं। अच्छा हाँ, तो उन्होंने तो पहचान दी है। अच्छा, तो आपने जो आपका नाम है बंटी सिराजी, वो आपने कॉलेज वक्त, हाँ कॉलेज के टाइम पे कॉलेज रखा टाइम से, था? हाँ जी हाँ जी, कॉलेज टाइम से। और हमको तो मंडी में इस राज वालों को मामे मामे कहते थे। मामे? हाँ, मामे मतलब? मामे तो मामे मतलब नहीं मामे मामे अच्छा मतलब एक मिनट। पहाड़ी, ठेठ पहाड़ी। अच्छा ओके, वैसे ठीक 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 हाँ, ठीक तो ठीक। अब मामे ने दिखा दिया, मामे है तो तुम भांजे है। वैसे जयराम जी को भी मामा बोलते हैं ना, वैसे तो नहीं है कुछ आपका? नहीं तो वैसे ही है, तो वो वैसे रिस्पेक्ट है, उसमें भी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ओके है, वो सोच पे ओके। निर्भर करता है। किसी की अच्छी सोच है कि मामा क्या होता है, नजरिया किसी सबका अलग है। हाँ नजरिया सकारात्मक है तो ठीक है, नकारात्मक का तो उसका क्या कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। ये है। ओके। नहीं, पहचान तो दी है जयराम जी जी ने आपके सराज जी को बिल्कुल। जी। और बहुत अच्छा विकास भी किया उन्होंने, बाकी मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं सराज बिल्कुल की बात आई तो उन्होंने कमाल का काम किया है वहाँ देखो के लिए। सराज नाम तो अलग बात है, पहचान भी दी। बिल्कुल पहचान भी दी, बिल्कुल बिल्कुल। सराज में ऐसे ऐसे भवन, बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ पर्पज से आप हॉस्पिटल्स देखिए, जी सब कुछ तो उनकी देन है, अदरवाइज हमें किसने पूछना था सराज को। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है आपकी। अच्छा, तो थोड़ा सा आप कॉलेज की तरफ पहुंचे तो पीछे भी चलते हैं कॉलेज। तो जैसे कॉलेज में भी पार्टियां होती है, जी, एनएसयूआई, एबीपी, एसएफआई, तभी आप एक्टिव थे कॉलेज टाइम में? एक्टिव था लेकिन उस तरह से नहीं कि भाई होता नहीं। आज आप देख रहे थे पिछले कल भी यूनिवर्सिटी में भिड़ंत हो गई, फिर चंबा में भिड़ंत हो गई। एक्टिव थे, अच्छा सहयोग था। जी जी और लेकिन यारी दोस्ती आप कभी भी कहीं से भी पूछ लेना, यारी दोस्ती हर वर्ग के साथ, मतलब हर छात्र समुदाय के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी से, चाहे जी एसएफआई का हो, जी चाहे एनएसयूआई से हो, जी और चाहे वो एबीवीपी से हो। मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे सबके साथ, और ओके विचारधारा एक वो अपनी जगह थी। मेरे आज देखो आप यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे अच्छे दोस्त है, जी एक तगड़े कॉमरेड बने हैं, वो भी दोस्त है। एबीवीपी के रहे साथी अपने, वो भी अच्छे लीडर बने। जी जी, और एनएसओई के भी है, सबके साथ रहा। बस मिलजुल के हमने सबके साथ रहे। किसी के साथ मतलब इस तरह का वो नहीं रखा कि भाई ये ऐसा भाई से इसके साथ तो मेरी बात ही नहीं होगी, जी ऐसा नहीं रखा। इवन मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ईयर में मंडी था तो मैं बॉयज स्कूल से पढ़ा हूँ। मैक्सिमम मंडी शहर के जो लड़के थे हमारे साथ के, वो कांग्रेस परिवार से थे, और जी कॉलेज में वो एनएसओई से थे। मेरा डेली उठना बैठना सब कुछ एनएसओई के साथ था, बस बैच नहीं मैं पहनता था। अच्छा। एक बार लड़ाई हो गई एबीवीपी वालों के साथ मेरी, आप कि अच्छा भाई आप सराज से है, आप एनएसआई में कैसे हैं। तो फिर हम तो फिर वही बात, फिर क्या कर सकते हैं लड़ाई मतलब मतलब बिल्कुल पूरी लड़ाई हो गई आगे, वो पूरी हो या गई। झपटा झपटी हुई खाली? ना ना, कहाँ, बॉयज स्कूल के प्रोडक्ट थे हम।
तो वो तो नहीं होता। जी। लेकिन तब हम ऐसा नहीं था कि भाई अब मेरे बैकग्राउंड तो फैमिली 93-4 से बीजेपी में है। मेरे अच्छा, फैमिली दादाजी बीजेपी वाले, अच्छा। हाँ, दादा भाजपा में थे, मेरे पिताजी भाजपा में रहे जी, जी, और मेरे को कुछ लेना देना नहीं था उनसे, है जी। ना? कॉलेज टाइम में मैं एनएसयू के साथ होता था। अच्छा। जो आप जानते होंगे, तरुण ठाकुर है, हाँ, शायद से ठाकुर चेतराम जी के लड़के आजकल युवा कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष है। अच्छा, ओके। हम साथ होते थे कॉलेज में। जी, जी, जी। 2013 की ये बात है। ओके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि भाई हम राजनीति में ही हुँ। पड़े रहेंगे। हम तभी से सोचते थे भाई मेरी यारी दोस्ती एनएसयू वाले के साथ है या तो मैं उनके साथ ही उठूंगा बैठूंगा, जी, 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 ओके। है ना? राजनीतिक विचारधारा एक अलग है, कॉलेज स्टूडेंट पॉलिटिक्स अलग बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो है। है ना? वहां से तो मिलता है कि भाई सच्चाई के साथ खड़े रहो बस। खड़े रहो, हाँ, हाँ। ये बात भी है। चलिए, तो वहाँ पे आप ज़्यादा इस तरह इन्वॉल्व नहीं रहे नहीं कॉलेज नहीं में। इस तरह से नहीं रहा। चलिए, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। आई थिंक हमने 1 घंटे भर से ऊपर की बात कर ली है। आपको टाइम का पता चला? चलो, आपके सवाल बेहतरीन है और ये मौका बहुत कम मिलता है कि भाई अपने आप को, अपनी सोच को प्रदर्शित करने का और उसके सुनने के कोई इच्छुक हो, जी, जी, इस जी। तरह का भी बहुत कम रहता है। हमें तो आज आज तक बुलाया तो बुलाया, लेकिन कुछ समय का ऐसा चक्कर था जब कोई बुला रहे थे तो हम व्यस्त हो गए। अच्छा, अच्छा। हाँ, वैसे बुलाया तो बहुत से जो जी, भी करते हैं पॉडकास्ट हो या ओके। मीडिया चैनल हो, जी। नहीं दे पाए, इस तरह का कुछ बना नहीं। चलिए, मेरा सौभाग्य, बहुत नहीं, लकी हूँ सौभाग्य मैं। हमारा भी। थैंक यू सो जी। मच आपका आने के लिए। अच्छा, एक और सवाल था, थोड़ा-सा पर्सनल था। आपकी शादी हो गई है? नहीं, नहीं, अभी नहीं हुई? शादी नहीं हुई अभी। अब हर मामले में आप इतना तेज़ है, इतना आगे हैं, तो इस मामले में पीछे कैसे रह गए? पीछे वही है जो लिखा है अपने में, तो वो तो समय के हिसाब से होगा। अच्छा, हाँ, देख रखा है आपने कहीं? देखा है किसी को या फिर अभी ये नहीं? बड़ा आप उलझन भरे सवाल कर नहीं, रहे हो तो उलझन नहीं, थोड़े से हर तरह के सवाल होने ही चाहिए नहीं, ना फिर चलो कस कुछ हमारे चीज़ें पर्दे में रहे, नज़र से दूर रहे, वो बेहतर रहते हैं। हम पहले ही धोखा खाए हुए बंदे हैं और ओए होए होए! हम चाहते हैं आगे बना रहे प्राइवेसी। हम आगे अकेले भी रहेंगे तो हम तो उसमें भी संतुष्ट है, और जिस तरह का कर्म करवा रहे हैं प्रभु, जी, उस तरह से हमें तो ये लग रहा है कि शायद ऐसे ही ना रहें। ऐसे ही ना रहे हैं। हाँ, नहीं, दिल जले हैं, दिल में कुछ दवा-दवा है नहीं चलो आपके। वो तो सबका होता है, ये देखो पास्ट सबका होता है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, सबका होता है। समय समय से है ठुकराए हुए, ये हमने आपको बता दिया। नहीं, चलिए, हम तो चाहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ़ भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत जी। प्यारी हो और जल्दी आप हमें भी शादी में हाँ, बुलाएँ। भगवान ऐसा है, अगर किसी को चिंता है तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन रखे होते हैं। अगर बिल्कुल। आप खुद अच्छे हैं, हाँ, ये बात तो तब है। होता है, ऐसा नहीं। बिल्कुल। नहीं, देखिए, आप तो अच्छे इंसान हैं, आप इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं। ज़रूर कोई तो है जो आपको दूर से देख रही होगी या फिर होगी, आप बताना नहीं नहीं, चाहते नहीं, हो नहीं, अभी, नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है। नहीं सर, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, चलिए कोई नहीं, थोड़े से लाइट मोमेंट्स भी होने चाहिए ना, आपने जी, इतनी जी, जी। सीरियस मुद्दों पे बात की है, जी, जी, तो जी। थोड़ा हट के भी बातें होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो वैसे आप इंसान वैसे कैसे किस तरह के इंसान हैं? बहुत बड़े सीरियस रहने वाले हैं या फिर एकदम लाइट? ये तो अब हमारे साथ वाले ही बता पाएँगे, हम इस हाँ, आपके साथ वाले अपने बता व्यवहार पाएँगे। के लिए क्या बता सकें। लेकिन इतना मेरे को बोलते हैं घर वाले हो चाहे भाई हो जी। कि एकदम मतलब गुस्सा। अच्छा, गुस्सा करते हैं आप हाँ, एकदम से? एकदम। अच्छा। तो इसने मेरी इस सोशल लाइफ़ को भी बहुत इम्पैक्ट किया। ओहो! मैं बहुत डिसीज़न बहुत जल्दबाज़ी में लेता था, बहुत जल्दबाज़ी में। और धीरे-धीरे हालात ने सिखाया कि नहीं, कंट्रोल। पहले कंट्रोल, सोचो, समझो, जी, फिर बोलो। ओके। तो जो आप कंट्रोवर्सी भी जितनी भी हुई पहले भी, वो भी जी, जी, जी। इसी में हुई कि दिल ने कहा चाहा बोल दिया, तुरंत, बिना हुँ। सोचे समझे। लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ आज तक वो इस गुस्से की वजह से सारा हुआ। गरमा-गरमी में हो लेकिन जाता है। हालातों ने अब अपने आप को शांत रखना सिखा दिया। जी, जी, जी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि फिर हम शांति ही रखेंगे, नहीं, वो कि सही कोई वक़्त पे सही वक़्त हाँ, पे चीज़ें होनी चाहिए, सही वक़्त पे है होनी ना? चाहिए, ये है। चलिए, अब आपने शादी वाली बात दूर है आपकी, अब गुस्सा का पता चल गया, आपकी गुस्सा आप जल्दी करते हैं, इसी वज़ह से आप फँस जाते हो ऐसे बिल्कुल, कंट्रोवर्सी में। बिल्कुल, बिल्कुल। बट चलिए, आपने सीखा भी बहुत कुछ होगा लाइफ़ में। जितने वक़्त से आप जी। इस काम से जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मुझे ये बात जाननी है कि जब से आपने ये मुद्दा या ये काम आपने शुरू किया, जी, तो हर्डल्स तो बहुत सारे आते हैं लाइफ़ में। जी। कभी आप कुछ इस तरह फँसे हुए हैं कि आपको लगा यार यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है? ऐसा होता भी है, पर वही है, अगर राह सत्य और धर्म की है, तो निकलने के रास्ते भगवान ने ज़रूर रखे होते हैं, ऐसा हुआ है।
कोई इंसिडेंट ऐसा याद है आपको? इंसिडेंट्स तो बहुत है। एक तो अभी वही है जो आपने की पहले बात, अच्छा, ओके, है ओके। ना? जी, 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 जी। बहुत है, ऐसा नहीं है। अब मैं मान लो आजकल मेरा जो व्यवसाय है ट्रांसपोर्ट, ये एज ए प्रोफेशनल तो मैं ड्राइवर हूँ। खर्चे तो खर्चा थोड़ी ना हम लोगों से मांगेंगे। खर्चे बिल्कुल, के बिल्कुल। लिए अपना कारोबार होना ज़रूरी है, वो अच्छा, है। प्रोफेशनली तभी हम आपको बता रहे हैं कि हम एक ड्राइवर हैं, ओके। है ना? एक पोस्ट ग्रेजुएट ड्राइवर, वाह! कमाल और है ये तो। शौक से हम, अपनी मर्ज़ी से है, वो मर्ज़ी बड़ी से, बात है, शौक बिल्कुल। से है। जी, जी। और अब धीरे-धीरे ट्रांसपोर्ट का बढ़ा, जैसे गाड़ियाँ बहुत हो गई, फिर अब मैं तो टोटली हो गया सोशल हाँ, आप वर्क लोगों की की सेवा तरफ। में लग गए आप तो। लोगों को ना एक उम्मीद होती है कि भाई नहीं, ये कर सकता है, तो फिर हमारे को भी भगवान ने ऐसा ये दिया कि भाई नहीं, तुझे करना पड़ेगा इसका काम। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ अपने उसके लिए। अपने काम अब के लिए। मुझे लगता है कि मैं फँस गया हूँ उसमें कि भाई ट्रांसपोर्टरी छोड़नी पड़ेगी, अच्छा, या छोड़े तो फिर आगे चलेंगे कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये वही है ना, लेकिन भगवान रास्ता खोलेगा। रास्ते निकाल ही हाँ, देते हैं। निकालेगा रास्ता तो निकल जाएँगे। तो ट्रांसपोर्ट मतलब आपका कैसा है? ये अपने टैक्सी वाला पास है या फिर हाँ, दूसरा? टैक्सी भी है, पिकअप्स है, कैंपर्स है, टिपर है। अच्छा, हर और सारा ये कुल हाँ, मिला हाँ, के। हाँ, ओके, फिर ओके, देखो, फ्री तो 2-3 गाड़ियाँ हैं, ओके। बाकी तो ईएमआई पे है ना? अच्छा, वो तो हाँ, भरनी हाँ, पड़ेगी, ड्राइवर बिल्कुल। की सैलरी भी देनी पड़ेगी। जी, 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 जी। आप बताओ, मैं बहुत आपसे आज पहली बार शेयर कर रहा हूँ मैं, जी, मेरे अपने खाते में जब जून के महीने में 13-14 लाख रुपए थे, ओके। है ना? और आज कुछ नहीं है। 7-8 महीने सारे ड्राइवर्स मेरे साथ, गाड़ी खड़ी, हुँ, हुँ। 2-3 जो पिकअप थी वो सामान ढो रही है इधर-उधर। हुँ, 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 हुँ। 3 महीने 4 महीने तो यही चला। इसी में बिज़ी मतलब रहे। खड़ी गाड़ी की किस्तें, ड्राइवर की सैलरी, सब कुछ, और उसके बाद डोनेशन, हुँ, है ना? तो नुकसान तो हुआ, लेकिन हम सोचते हैं कि पैसा तो कमा लेंगे खुद के लिए। मैं हूँ अकेला, कर है लेंगे। ना? वही अकेला हूँ, घर में माताजी है, भाई है, मेरे भाभी जी है, अच्छा, माता को सँभालने वाले भाई है, और भाभी जी है। भगवान की दया से अच्छे भाभी जी मिले। मैं जी, माता समान हमारा भी ध्यान रखते हैं, और जी, जी, मम्मी का भी ध्यान रखते हैं। मैं तो तनाव मुक्त हो गया हूँ, फिर बिल्कुल। सोचता हूँ कि मैं पैसे का करना क्या है? इसलिए आप इस पूरी तरह की तरह सोच आती रहती है कि या तो सब कुछ त्याग देंगे, है ना? या जी, तो जी, निकल जाएँगे फिर समाज में, जैसा मर्ज़ी 2 टाइम का खाना तो खिला ही देंगे। लोग नहीं खिलाएँगे, भाई है। मेरे पास है ही कुछ नहीं है, ऐसा टेंशन वाला कोई काम नहीं है। जी, 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 जी। यही रह गया अब मेरे पास, ये ट्रांसपोर्टरी वाला, अच्छा, इसको कुछ सेटल करके ताकि आप फिर बिल्कुल एक पूरी तरह तरफ़ा, से हाँ, एक तरफ़ा जाना चाहता हूँ मैं। नहीं, नहीं, आपका जो भी होगा अच्छा ही होगा, आप हाँ, चिंता मत कीजिए। आप समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो ऊपर वाला भी सब कुछ देखता है। जी। अच्छा, एक जैसे आप एक वीडियो ना मैंने आपकी अभी ट्रांसपोर्ट की आपने बात करी, एक वीडियो मैंने और देखी थी आपकी जहाँ पे आपने बोला था कि कोई ट्रक वाला आपको गाली गाली दे हाँ। दे रहा था, आप निकल लिए बड़ी तेज़ी से। जी, तो जी, आप किसी जी। पेशेंट को लेके जा रहे थे। जी। ये क्या पूरा मुद्दा क्या था ये ये? इंसिडेंस हुआ, मैं शायद पता नहीं कहाँ से आ रहा था, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है। जी, थलौट में हम डिनर कर रहे थे। तो अच्छा, डिनर करके मैं बाहर निकला फ़ोन में बात करने के लिए, और बात हो रही थी उस टाइम किसके साथ, किसी के साथ लाइव जुड़ा था मैं। अच्छा लाइव थे, हाँ, ओके। लाइव जुड़ा था, बाहर आ गया मैं, और बाहर एक वोल्वो बस आई। उससे सवारियाँ उतरी 3 बाहर। अच्छा, अच्छा, तो उसमें से दौड़ता हुआ एक बंदा आया बाहर, और जो मेरा जो ड्राइवर है अपनी टैक्सी लेके आया था, अच्छा। तो उस टैक्सी को देखते हुए इधर-उधर दौड़ा वो कि भई कहाँ है ये, कहाँ है? मैंने सोचा क्या हो गया? फिर मैंने बोला, बोलो भाई क्या हो गया? हुँ, हुँ, हुँ। बोले भाई टैक्सी चाहिए, टैक्सी चाहिए। मैं बोला क्या हो गया? बोले मेरे फ्रेंड को वो अटैक जैसा हो गया। अच्छा, तो यार मैंने कहा ड्राइवर तो है नहीं, अब कैसे करें? फिर वहाँ एक और टैक्सी खड़ी थी, उसकी चाबी उसी में ही थी। आपके नॉन की थी? नॉन नहीं थे वो, अच्छा टैक्सी नॉन थी थे वहीं, हाँ, वो मेरे अच्छा, फ्रेंड के नॉन थे। मैंने बोला तू कर लेना बातचीत, इसकी अच्छा, चाबी है अच्छा। नहीं। मैं तुरंत वो उनको बोला बैठो, जी, और उसी की टैक्सी को ले गए। ओके। और जैसे ही मतलब वो होता ही है ना, फिर अंदर से वो आ जाता है कि यार नहीं, बंदा कहीं हुँ, हुँ, ज़्यादा ये ना हुँ। हो। फिर मैं दौड़ा, ओवर स्पीड में था भाई, और टनल से निकल रहा था, तो ऊपर से एक ट्रक वाला खुद ही, वो गलत तो वही थे ट्रक वाले,
अच्छा। तो थोड़ा सा उसने ओवरटेक ले लिया, मैं थोड़ा स्पीड में था, तो ट्रक वाले ने ठोक दी गालियां, जैसे होते करते ड्राइवर। हाँ, अब मैंने वो सुनाई दी पूरी, फिर अब हाँ। अगर उस वक्त मैं उस ट्रक बहस वाले के करते साथ तो बहस हाँ। करते रहता तो वहां लेट हो जाता। तो हुँ, मैंने इग्नोर किया और आगे निकला। तो जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा आप इनको समय पर लाए, फर्स्ट एड देते ही कि अच्छा। आप इनको समय पर लाए। तब मेरे को उस टाइम रियलाइज हुआ कि भाई बीच में जिंदगी में ऐसे फेज आते रहते हैं, लोग बकवास करते रहते हैं, आप उसको हुँ, इग्नोर करना सीखो। बिल्कुल, ज़रूरी भी है ये कहीं न कहीं। ये हुआ था वो इंसिडेंस। ओके, ओके। बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके। मैं उम्मीद करता हूँ फिर से आपसे हम बात करेंगे और जरूर। नए-नए मुद्दों पे, क्योंकि आपके पास मुद्दों की कमी है नहीं। जी जी और जितना मैंने देखा है आप समाज में जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप हर जगह जाते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी। आपसे हम भी सीखेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, छोटा-मोटा हम भी कोशिश करते रहते हैं कि सबकी सेवा करें, एक-दूसरे की बिल्कुल मदद बिल्कुल। करें। जितना तो पॉसिबल हो सके करनी चाहिए, भले जी, आप किसी को 10 रुपए दे दीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना, पर यहाँ दिल से दीजिए उसको। और जब सामने वाले को असलियत में जरूरत हो, यस, ये ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी फिर है, वो 10 रुपए भी बहुत होते हैं, बहुत मायने रखता है, उसके बिल्कुल, मायने बहुत रखते हैं। बिल्कुल। तो भाई जाते-जाते हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो हम वो देते हैं जिसमें लोग नाराज रहते हैं। नहीं, जो आपको ठीक देखो लगे हम तो आप। चाहते हैं, हमारा देश चलता है राजनीति से। हाँ, बिल्कुल। हम चाहते हैं युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल क्यों? ज़रूरी है, मुझे भी लगता है। पता क्यों? जी, बाहरले राज्य की बात छोड़ो, हिमाचल प्रदेश की आपको पूरी प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जी, हर चौथा बंदा भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता है, ओके। हर तीसरा बंदा कांग्रेस पार्टी से नफरत करता है, हुँ, हर दूसरा बंदा राजनीति से नफरत करने लग गया, और हुँ, लगभग हर एक बंदा नेता से नफरत करने लग गया। सच्चाई है। आप देखो राजनीति में अगर कोई जाना चाहे, उसको पहले से बोल देंगे देखो ये तो राजनीति कर रहा है, ये राजनीति के लिए कर रहा है। एक्चुअल में हुँ, हमारी राजनीति का स्तर ही खत्म हो गया है। हो गया है। राजनीति को अब नहीं मानते कि भाई, उसको तो बिल्कुल बुरी नजर से देखेंगे। ये वो एक जो, पेशा बन चुका है, वो अभी घटिया हाँ, पेशा है। ये चाहे फिर वंशवाद की राजनीति से हो, चाहे भ्रष्टाचार की राजनीति की वजह से हो, हुँ, लोगों का विश्वास ही खत्म है हुँ, राजनीति से। और अगर राजनीति गंदी होगी, ये तो राजनीति को साफ किया जा सकता है राजनीति में जा करके। भले बहुत ही युवा आने वाले समय में किसी भी पार्टी के साथ जुड़े, जी, एक तत्परता के साथ, निस्वार्थ भाव से हुँ, कोई भी पार्टी आप ज्वाइन करो। भारतीय जनता पार्टी में आओ, कांग्रेस पार्टी में आओ, कम्युनिस्ट में आओ, आम आदमी पार्टी में आओ, या अन्य कोई दल है उसमें आओ, जी, लेकिन आओ एक हुँ, बेहतर सोच के साथ। युवा में होता है वायु के साथ चलने का वेग होता है, और वो समझता है हर वर्ग को कि भाई युवा युवा चला सकता है देश। ठीक है, बिल्कुल। युवा के अंदर वो सामर्थ्य भी होता है, शारीरिक शक्ति भी होती है, मानसिक शक्ति भी होती है युवावस्था में, हुँ, है ना। अगर वो राजनीति में आएंगे तो वो बदलाव ला सकते हैं। ओके, ये हम चाहते हैं युवाओं से। हुँ, और ज़्यादा नहीं तो हो सके पंचायत चुनाव में ही खड़े हो जाइए। मैंने कहा ना आपको, हमारे लोकतंत्र की नींव जो है वो पंचायत पंचायत, है यस, ना। एग्री, आप पहले एक कदम पंचायत को बेहतर कीजिए, ओके, अपनी पंचायत को बेहतर कीजिए। वानी दो चिट्टा कौन, मान लो चिट्टे के हुँ, लिए करो, आप प्रधान है, आप कोई हुँ, प्रस्ताव ऐसा रखो या कोई प्रावधान ऐसा कि वहाँ आपकी अपनी पंचायत में इस तरह की कोई गतिविधि ना हो, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, हर पंचायत में जब इस तरह के प्रधान होंगे तो नशे से भी निजात मिलेगी और हुँ, राजनीति भी बेहतर होगी। सही बात, और एग्री, धीरे धीरे जब फिर विधायी को बोलो चाहे आप, है ना, एक आओ तो आओ, आगे तो आओ ना। कमेंट करने से थोड़ी ना कि भाई राजनेता सुधर जाएंगे, गाली-गलौज करने है से ना। कुछ नहीं होगा। गाली गलौज तो सुननी पड़ेगी, चमड़ा भी मोटा रखना पड़ना हुँ, है ना। लेकिन आप बेहतर बनाओ। कोई ऐसा नहीं है कि हर राजनेता गंदा होता है या भ्रष्टाचार करता हो, नहीं, बेहतर भी होते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो बेहतर होने के बावजूद भी लोग उन्हें गालियां देते हैं। ये क्यों हुआ है? हुँ, ये हुआ है राजनीति का स्तर लोगों की नजरों में खत्म है। खत्म है, बिल्कुल, इसको सुधारने की जरूरत है। उसके ओके, लिए आना तो राजनीति में पड़ेगा। एक अभी प्रोग्राम चला है प्रधानमंत्री की ये पे कि 1 लाख युवाओं को इसमें जोड़ना है राजनीति से, जो अच्छा, हो गैर राजनीतिक परिवार से। गैर ओके, राजनीतिक परिवार इस ऐसा
कि जिसके घर से राजनीति में कोई जुड़ा ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बन रहा है, मंत्री का बेटा ही मंत्री बन रहा है, वो ही आगे विधायक बन रहा है। अभी आप देख लो, माननीय सुखू जी मुख्यमंत्री है, विधायक उनकी बीवी बन गई, बीवी बना दे, है ना। तो उनकी जगह कोई और, देखो मियाँ बीबी की सोच तो एक होगी, है ना, उनकी सोच तो एक होगी ना। आप मुख्यमंत्री है, आपकी सोच वही है, आप वहां किसी और को मौका दो, युवा को मौका दो, अलग किसी अलग सोच को मौका दो। ये इस वजह से ही लोगों का विश्वास राजनीति से उठता जा रहा है और भट्टा प्लान हो रहा है, क्योंकि सारे काम होते तो राजनीति से ही है, हर जगह राजनीति है। इवन आजकल आप चाहे सम्मान की बात, सम्मान अगर सम्मान किसी को देना हो उसमें भी राजनीति होती है कि किस पार्टी से है, कि क्या इसका है, कलाकारों तक राजनीति हो रही, कलाकारों तक के साथ राजनीति हो रही है। एक इम्पोर्टेंट सवाल और आ गया, तो आपने कलाकार की बात की जी, तो कलाकार के साथ साथ ना देवी देवता वाली बात आई आपके मंडी शिवरात्रि की। जी, एक तो वो केस हुआ था सुकेती जी वाला, जो सिंगर थे, बाद में फाइनली इनको मौका दे दिया गया जी, स्टेज पे गाने जी, का, जी, जी, उनका ऑडिशन हुआ, जी, तो उसके ऊपर भी आपने बात की थी। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए है कि जैसे हमारे दशहरे में भी होता है, जी, देवी देवता आते हैं, आपस में मिलन करते हैं, जी, होता है, जी, जलेब भी निकलती है। बिल्कुल, तो मंडी में इस बार कुछ चीज़ें हुई जो सही नहीं हुई, ऐसा सुनने में आया था। एक तो जलेब के लिए वक्त नहीं दिया गया जी, सही वक्त पे, जी, और दूसरा कि वहाँ पे मैं भी गया था तो देवता ना बिल्कुल कोने कोने में रहते हैं, जी, और आई थिंक जब देवी देवता का मिलन होना है जी, उसके लिए कोई प्लेस नहीं था, ये जी, बात शायद आपने लिखी थी। जी। तो अब से पहले शिवरात्रि में क्या सीन रहता था, किस तरह होता था, जैसे अगर देवी देवता को मिलना हो, आपस में मिलन जी, होता था, जी। तो वो कहाँ पे होता था? ऐसा रहता था शिवरात्रि में, जलेब का एक समय होता है, जी, ठीक है, मुख्य अतिथि 10-15-20 मिनट आगे पीछे हो गया, ओके, कोई बात नहीं। हमारा पहला सवाल ये है, जब जलेब देवी देवताओं से संबंधित है तो उसमें चाहे किसी भी पार्टी का राजनेता हो, जो मर्जी हो, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य अतिथि नहीं होना चाहिए। जलेब को अपने हिसाब से निकलने दो, उसमें देवी देवताओं से संबंधित लोगों को ही रखो। हाँ, पहली बात ये हुई। फिर क्या होता है कि देवड़ू लोग बैठे हैं इंतजार में, मुख्य अतिथि के बज गए 3, अच्छा, है ना। और फिर एक फरमान आता है पुलिस वालों को, उनकी गलती नहीं होती है, छोटे अधिकारी कर्मचारी की गलती नहीं होती है, उनको फरमान आता है कि जलेब को जल्दी जल्दी निकालो, दौड़ा दौड़ा के, मतलब जैसे भर्ती चली है, हाँ, चलो 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 चलो। अब देवलूद और देवता चलते एक विधि विधान के साथ, वाद्य यंत्रों की धुन के साथ, उनके ताल के है साथ, ना, हाँ, धुन के ताल के साथ, और अलग अलग कार्रवाइयां जलेब के दौरान अलग अलग देवी देवताओं की होती है। जैसे हमारे बिठूर नारायण जी की फागली होती है, पुल में जब भी जाएगा तब फागली होगी, अच्छा, फागली मखोटे है, मखोटे पहनेंगे, उसके लिए जो बाजा बजता है उसमें वो बाजा बजेगा, बिल्कुल, और जिस ताल के साथ चल सकते उसी ताल के साथ चलेंगे। तो एक महिला एसएचओ जलेब में हमारे जो कुल्लू से है राजा महेश्वर जी, वो हमारे देवता के साथ चल रहे थे, तो अच्छा, उनको भी धक्का देती कि चलो 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 आगे चलो। तो हमने बोला है यार, रैली नहीं चली है या पुलिस भर्ती नहीं चली है, जलेब चली है, इसका कुछ व्यवधान है ना, तो उस हिसाब से चलेगी। वो कह गया पहली बार थोड़ी ना आया हम, है ना, देवड़ू पहली बार थोड़ी ना आया, उनको पता है कैसे चलते हैं। तो इस तरह का प्रेशराइज जैसा प्रशासन का रहा जलेब के दौरान। ओके, तो दूसरा आप कह रहे हैं मिलने के लिए जब उन्होंने जगह ही ऐसी दे दी जहाँ बैठने के लिए पूरा नहीं, तो मेला कहाँ से होगा। पहले पडल मैदान में खुली जगह बैठा जाता था, जो जिसको कहा गया कि भाई ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की जगह है और आने वाले समय में इसमें इस तरह की गतिविधियां नहीं होगी। अच्छा, हमारा ये देखो सीधा सा मानना ये है, ठीक है, हालातों के हिसाब से अगर कोई बदलाव करने पड़े तो कीजिए, लेकिन वो कीजिए देव परंपराओं को मद्देनजर रखते हुए, उसमें कोई इस तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए कि भाई देव मिलन में कोई दिक्कत हो रही है, देवते के लिए बैठने के लिए कोई दिक्कत हो रही है, देवड़ुओं के लिए कोई दिक्कत हो रही है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। बदलाव कीजिए ठीक है, लेकिन इतने ना कीजिए कि जिसमें देवी देवताओं से जुड़ी आस्था को भी ठेस पहुंचे और देवी देवताओं के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचे। वो इस मुद्दे को ना दबाने की भी बड़ी कोशिश की। कुछ मीडिया के लोग भी जुड़े होते हैं, जी, निष्पक्ष तो आजकल कोई नहीं है, कोई नहीं है। अगर मान लो
मुझे आता है उस वक्त मुख्यमंत्री का फोन या मंत्री का फोन या डीसी का फोन जी। कि आप इसको मत दिखाओ, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए हम मान सम्मान वाली बात करेंगे। हाँ, 2 मिनट के लिए मैं भी सोचूंगा यार दे रहने में। हाँ। ऐसा हो रहा है। मुझे भी बहुत फोन आए कि वो वीडियो हटाओ, डिलीट करो अच्छा, और नहीं इस तरह की मत बनाना, आपका भी हम ध्यान रखेंगे। आप हमारा ध्यान हाँ रखना। हाँ, तो ओके, हमारे साथ तो ये होगा नहीं। मैं तो उल्टा, अगर मेरे को इस तरह का फोन आता है, मैं अगले ही दिन या अगले ही टाइम में और वीडियो बनाता हूँ। सच्चाई जी, को जी, जी। देखूंगा कहाँ जैसे मिलेगी हाँ, और बनाऊंगा उसी मुद्दे पे ही। ओके। हाँ, जो डाल दिया वो डाल दिया, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैंने कोई खुद क्रिएट थोड़ी ना की। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं कि भाई एक वीडियो बनाऊंगा उसको फिर एडिट करूंगा देखूंगा दिन की। मेरे लिए तो 5 मिनट 2 मिनट लगते हैं वीडियो के बन लिए। गई और डाल दी। हाँ, बन बिल्कुल, गई और बिल्कुल। डाल दी, कोई जी, दिक्कत नहीं जी, होती जी, है। जी, जी। तो इस तरह का रहा शिवरात्रि में, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में वो बेहतर करेंगे। जी, जी, ऐसा नहीं है, कुछ चीजें बेहतर भी थी, कुछ चीजें जी, बेहतर भी थी, लेकिन देवी देवताओं के मद्देनजर रखते हुए काफी बदलाव उन्होंने किए जो देवलोगों के में नहीं आए। ओके। नहीं, ऐसा देखो, शिवरात्रि है, देवी देवताओं का ही मेला है। वही। आई थिंक उनको प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए। जी। जैसे देवी देवताओं से ही तो मिलना है। मैं वही वही कह रहा हूँ ना, तो अगर उन्हीं के लिए कुछ नहीं है तो फिर क्या फायदा शिवरात्रि का? वही। वो चीज़ है। हाँ, यही हम कह रहे थे उसमें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि देवी देवताओं के साथ अन्याय तो नहीं होना चाहिए। जी। अभी देखो ना, आज के क्या ज़माना आ गया है ना कि देवी देवता बेचारे कोर्ट में हैं, जी। है ना? उन्हें जाके अपने लिए लड़ना पड़ रहा है। जी। तो ये तो बड़ी दुःख की बात है। बट चलिए, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें सुधार अच्छी हो, हो जाएँ, सुधार हो कोशिश जाए, करेंगे, है ना? सब करे अब थोड़े आप थोड़े, जैसे सब लोग हैं तो हम करेंगे। सब मिलके कुछ ना कुछ अच्छा कर हाँ, सकते हैं। सब करेंगे थोड़ा थोड़ा सहयोग से, और हम तो यही चाहते हैं कि समाज में ये बुरी कुरीतियां जी, समाप्त हो, चाहे देव समाज की बात हो या चाहे राजनीति की बात हो, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, सब बिल्कुल। अच्छे बदलाव हो। जी, अब जाते-जाते एक और सवाल मुझे याद आ गया, ये मैं पूछ ही लेता हूँ, फिर हम क्लोज़िंग करेंगे। जी। ये देवी-देवताओं वाली बात हो गई। जी। देवी-देवता हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। तो इसके साथ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जी। तो आप गए थे शिक्षा मंत्री जी के पास? आई थिंक हाँ। जो आपका स्थानीय कॉलेज है, जी। उसकी माँग हाँ, लेकर के गए ना थे आप केवल कि कॉलेज स्थानीय बंद हो रहा कॉलेज, है? जी, ना केवल स्थानीय कॉलेज, हमारे कुछ डिजास्टर में स्कूल इफेक्टेड हुए थे, और अच्छा, अच्छा। हमारा जीडीसी कॉलेज गढ़कुशेन है, पुराना कॉलेज जी, है, जी। उसकी भवन निर्माण कार्य बंद है। अच्छा, ओके। उसके लिए बजट का प्रावधान करते बताने हमने तो क्या करना। देखो, वही है कि हम, हमारे पास कोई पद थोड़ी ना है, हुँ, 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 हम हुँ। तो एक मान लो माध्यम के तौर पर जाते हैं। जी, समझ तब गया। हम सोचते कभी बीच बीच में यार कि उनको राजनीति में जाकर कोई पहले एक संवैधानिक पद ले ले, है ना, चुनाव लड़ ले, फिर और आसान हो जाएगा। फिर तो बहुत ये मिलती है पावर। अब हमारे पास तो कई प्रधान और कई ऐसे है कि भाई उनको शक्ति का ही नहीं पता। तो मैं हाँ, एज ए हाँ। नॉर्मल कॉमन पर्सन जैसे सभी लोग हैं उस जी, तरह से गया था कि बताने समस्या को कि भाई ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, तो हुँ। आप इसके लिए कोई प्रावधान कीजिए। जी, जी। लेकिन वो 2 दिन बाद उन्होंने एक एजुकेशन विभाग के पूरे एचपी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बैठक की, और हुँ। उसमें एक अपनी सोच रखी अभी तक कि अच्छा, जो भी कॉलेज जिनकी स्ट्रेंथ 100 से कम है हुँ। तो उनको बंद किया जाएगा। तो उसमें नाम हमारे मंडी जिले के थाची कॉलेज का भी था, ओके। जिसके लिए मैं गया। जी, जी, जी। जी, अब आप देखिए भला, एजुकेशन अगर बेहतर बनानी है हुँ, तो राजा जी की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए पंचायत है, हुँ। वहाँ एक बच्चे को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोलते थे। बिल्कुल। वहाँ तो 83 स्ट्रेंथ है आज, है ना, हुँ। धीरे धीरे होगी। वहाँ स्ट्रेंथ इसलिए नहीं बढ़ रही है, वहाँ हर साल ये ले आके देते हैं, हर सेशन बैठने से पहले एक इस तरह के अड़ंगा कि ये कॉलेज बंद हो बंद हो जाएगा। जाएगा। तो पेरेंट्स को पहले से ही थोड़ा सा ये हो जाता है, अरे पता नहीं बंद हो हाँ, जाएगा, हम बाहर ही पढ़ाते हैं बच्चों को, हाँ, ये बात तो है है। ना। और गरीब परिवार के लिए भाई साहब इस महंगाई के ज़माने में मंडी में या कुल्लू में 4,000 से कम में नहीं है सिंगल रूम। बिल्कुल, बिल्कुल। 12 महीने का किराया, है ना, इतना खर्चा आना-जाना, और वही शिक्षा अगर आंगन से हो रही है तो वो कुल्लू और मंडी क्यों आएँगे? उनके बिल्कुल, अर्थ की और बोझ पड़ता है। इस सही चीज़ को वो बात। समझ नहीं रहे। और ये कॉलेज नहीं होता, सिर्फ़ ये डेवलपमेंट दिखती है इसमें, और इलाके की पहचान दिखती ऑफ़ है कोर्स। इस तरह के इंस्टीट्यूशन खुले होते हैं। जी, जी, जी। वो भले ही किसी ने सरकार ने खोले हो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये नहीं हो रहा ना। देखिए, हमारे पास बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पूरे अध्यापक ही नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। मेरे पास 3-4 कंप्लेंट ऐसी है, वो बार-बार अनुरोध कर रहे कि आप हमारे स्कूल आइए, हमारे पास टीचर एक नहीं भी है। सब्जेक्ट का लेक्चर नहीं है। अच्छा।
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरी बटवाड़ा, आपको नाम बता दूं, वहाँ लेक्चर नहीं है, पेपर है आगे मार्च में। धरातल पे देखे, जमीनी स्तर पर देखे और पिछड़े हुए क्षेत्रों में देखे या पहाड़ी क्षेत्रों में देखे, इस वक्त एजुकेशन सिस्टम का भी हाल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। बट चलिए, अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। करेंगे जब तक, अब वही है, जब तक शरीर है स्वस्थ रहे, हम जी 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 जी। कोशिश करेंगे, हम अपने आप को भी समर्पित कर देंगे। चलिए बंटी भाई जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका थैंक आने यू, के लिए। आपने भी बुलाया, बहुत बहुत आपका भी बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको बुलाते ही रहेंगे और जरूर आपसे कोई कांटेक्ट में बात नहीं, रहेंगे। जब भी लगेगा इस तरह का मिलेगा कुछ समय, तो जरूर आपसे मिलते ठीक रहेंगे। है, थैंक यू ठीक सो है, मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बंटी भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये एपिसोड ज़रूर पूरा देखें और अपना व्यू ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।